हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है। चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। हम लोग कहानी की स्टार्टिंग में इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर जैन को देखते हैं, जो उसका फ्रेंड बोल रहा था को तुम्हारी टाइप की गर्ल वहाँ पे है। अब मिस्टर जैन को देखता है इस ड्रामा की फीमेल लीड, बोलता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तभी लिन के पास उसका बॉयफ्रेंड का वॉइस मैसेज आता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ये बात सुन के आयरन बड़े तो गुस्सा करती है, फोन रख देती है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लिन गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, पर उसका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ लगा पाया था। लिन को बहुत बुरा लगता है कि कोई भी गिर जाता है। लिन बोलती है जैन ने कि एक नंबर का डॉग मैन है, मेरे साथ झूठ बोल रहा है, बिट्रे कर रहा है और झूठा मैसेज भी भेज रहा है। मिस्टर जैन का जो फ्रेंड होता है वो वेटर को बोलता है कि उस गर्ल को और वाइन देने के लिए और बोलना कि ये जेंटलमैन ने दिया है। वेटर वही करता है, बोलता है कि ये जेंटलमैन ने आपको वाइन ऑफर। इसके लिन देखती है जैन को, बोलती है कि तुम गुड बॉय। इसका तो रोमांस करने के लिए चली जाती है मिस्टर जैन के साथ। जैन को बोल रही थी कि जेंटलमैन तुम के साथ मेरे साथ प्ले करोगे गेम। मिस्टर जैन बोलता है कि तुम ये सब करने के लिए बाहर आते, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है। अभी लिन जैन को बोलती है कि वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ लगा पड़ा है। मिस्टर जैन बोलते हैं कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। इसके बाद लिन बोलती है कि तुम बहुत बोलते। इसके बाद लोग किस करते करते रूम में जाते हैं और अच्छा खासा फर्स्ट वाला रोमांस करते हैं और इंटीमेट होते हैं एंड फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं। इंटीमेट होने के बाद लिन जब मिस्टर जैन को देखती तो पूरा शॉक हो जाती। तभी उसके पास उसका बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, बोलता है कि तुम सुबह सुबह तुम्हारा इतना आवाज धीरे क्यों है। तो बॉयफ्रेंड बोलता है खैर छोड़ो, वैसे तुम्हें पता नहीं कि आज मेरा बर्थडे, इसलिए टाइम पर इस प्लेस पे आ जाना क्योंकि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। लिन बोलती है ओके। तो वो अपने बॉयफ्रेंड का फोन कट कर देती है और मिस्टर जैन को देखती है, फटाफट अपने आप को सब करती है, मिस्टर जैन को काट देती है। बोलती है कल रात को मैं बहुत ज्यादा ड्रंक थी, इसके साथ इसकी वजह से मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड किया, कुछ गलत मत समझना। काट देती है, बोलती है कि ये कंपनसेशन, गुड बाय बोलकर धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है और मिस्टर जैन उसको देख ही रहा होता है। इस ड्रामा में हमारा हीरो का फिगर बहुत ही अच्छा है। आप लोग को कैसा रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिस्टर जैन बोलता है कि मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद तुम भाग गई, तो बहुत ही प्रेम हो गई हो। नहीं के बाद मिस्टर अपने सिस्टर को कॉल करता, बोलता है कि आज का जितना मीटिंग है सब कैंसिल करो क्योंकि मुझे आज किसी का बर्थडे पार्टी में जाना है। मिस्टर जैन बर्थडे पार्टी में चला जाता था। सभी लोग बात करते हैं कि मिस्टर जैन यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। फिर देखकर लिन तो पूरा सरप्राइज हो जाती है। इसके बाद जो बॉयफ्रेंड होता है उसका नाम रहता है, बोलता है कि अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब मिस्टर जैन इनके अंकल रहते हैं। मिस्टर जैन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ और मैं अपना ओल्ड फ्रेंड से भी मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जैन बोलता है अंकल आपको यहाँ पे कौन सा फ्रेंड। इसके हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर जैन और लिन का रोमांस, जहाँ पे मिस्टर जैन बोलता है कि मेरे साथ तुमने नाइट स्पेंड किया, मुझे तुम छोड़कर यहाँ पे कैसे आ सकती हो। लिन में सोचती है कि मिस्टर जैन मेरे लिए यहाँ पे आया है। लिन बोलती है कि अंकल आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। तो मिस्टर जैन उसको हाथ पे प्रेस करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया था तो तुमने नहीं बोला था मुझे अंकल। के बाद मिस्टर जैन बोलता है कि तुम क्या अभी भी मैं नेफ्यू के साथ शादी करने के लिए रेडी हो। मिस्टर जैन लिन के साथ कुछ ज्यादा रोमांस कर रहा होता है। तभी लिन बोलती है एक्चुअली मिस्टर जैन मैंने कल देखा कि मेरा बॉयफ्रेंड आपका नेफ्यू किसी अनदर और यानी मेरी सिस्टर के साथ चीट कर रहा था, तो मैं बहुत ड्रंक हो गई। इसके बाद मैंने गलती से आपके साथ नाइट स्पेंड कर लिया। सैन का नाम बुलाते हुए बाथरूम में चले आता है तो मिस्टर जैन जल्दी कवर कर देते हैं लिन को। तभी सैन बोलता है कि अंकल आप यहाँ पे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बोलकर सैन चले जाता है और लिन थैंक यू बोलती है अपने अंकल को हेल्प करने के लिए, बोलती है कि अंकल मैं जा रही हूँ गुड बाय। तो मिस्टर जैन उसको पकड़ लेता है लिन को। मिस्टर जैन बोलता है कि तुम मुझे यूज करने के बाद थ्रो करना चाहती हो, वैसे तुम रिवेंज लेने के लिए अपने और फ्रेंड सैन से तुमने मेरे को एक टूल की तरह यूज किया। लिन बोलती है कि ऐसा बात नहीं अंकल, मैं आपको इस मैटर में इन्वॉल्व भी नहीं की हूँ। तो मिस्टर जैन बोलता है तुम तो बहुत ब्रेव हो गई हो, तो बर्थडे पार्टी से जाने से पहले तुम इनसे ब्रेकअप करोगी, तुम्हें पता है। ये बोलकर मिस्टर जैन लिन को किस करके वहाँ से चले जाता है। फिर लिन मन में सोचती है कि मिस्टर जैन कहीं मुझसे प्यार तो नहीं करने लगा। नहीं ये इम्पॉसिबल है। इसके बाद वापस जाती है बर्थडे पार्टी में। लिन देन बोलता है कि तुम फाइनली आ गए, इतना लेट तुम थी कहाँ, और देर से तुम्हें ढूंढ रहा था, वैसे तुम्हारे लिप में क्या हुआ। जैन बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा ही तुम्हें टाइम लगा थी और सही मैं गुस्से में थी तो अपने लिप्स मैंने खुद ही बाइट कर लिया। फिर लिन बोलती है कि वैसे मैं बिजनेस ट्रिप से अभी आई इसलिए मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ, मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी भी हूँ, मैंने तुम्हें कॉल किया तुम कॉल क्यों नहीं पिकअप किए। तो सैन बहाना मारता है कि एक्चुअली मेरे डैड ने मुझे बिजनेस ट्रिप पर भेज दिया था, मैं अपने अंकल को हेल्प भी तो कर रहा था। मैं रिसेंटली अभी बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई भी तो कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें भी बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए। लिन बोलती है कि वैसे मुझे पेरेंट्स ने बोला है तुम्हारे संग शादी फिक्स हो गया। ये बात सुनकर सैन खुश हो जाता है, बोलता है कि मेरा तुम्हारे संग शादी फिक्स हो गया, मैं चाहूँ तो कल ही तुम्हारे संग शादी कर लूंगा। सब बैठ के मिस्टर सुन रहा होता है। तभी उनको मैसेज करता है कि तुमने मेरी बात नहीं माना ना। फिर सैन खुशी से वहाँ से चले जाता है। तभी इन मिस्टर जैन को बोल पार वेट करने के लिए। फिर से मिस्टर जैन को कॉल करके बोलती है कि मिस्टर जैन आपने जो मुझे रिपे किया था मुझे भी आपको रिपे करना है, वो बोलकर बाहर चली जाती है। मिस्टर जैन कार लेकर ऑलरेडी थे। मिस्टर जैन लिन को बोलते कि मैंने जो तुम्हें बोला तुम सीरियस नहीं लिया। वो अपने नेफ्यू को कॉल कर देता है, बोलता है कि मेरे साथ लिन। तभी हमारे हीरो मिस्टर जैन को किस कर लेती है, जो मिस्टर जैन उसके से कुछ बोल भी नहीं पाता है। जैन बोलता है कि अंकल आजकल बहुत ज्यादा वियर्ड हरकत कर रहा है। इसका अंकल की कार की तरफ जा रहा था, यानी मिस्टर जैन की तरफ। जैन कार से ड्राइव करके चले जाते हैं। तभी इनकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है कि आज मेरा डेट है ना। तभी सैन बोलता है कि वैसे सारे
से पहले मैं मजाक कर लेता हूँ। फिर अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है कि घर पर वेट करना। दूसरी तरफ मिस्टर जैन लेन को घर लेके जाते हैं। तभी लेन बोलती है कि थैंक यू अंकल, आपने मुझे घर सेंड किया। वो जा रही होती तभी मिस्टर जैन उसको पकड़ लेते हैं। लिन जैन को बोलती है कि अंकल कहीं आप मुझसे इस कार का फेयर तो नहीं लोगे ना। इस बात पे मिस्टर जैन लिन को किस कर रहा होता है और मिस्टर जैन लिन को बोलता है कि अगर अंकल का बात तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें ऐसे पनिशमेंट दूंगा। वैसे तुम क्या संग शादी करने वाली हो? ये बात सुनकर बोलती है तो मैं शादी का टाइम आना मिस्टर जैन, अब मुझे तुम अपनी दुल्हन बना के लेके चले जाना। जैन बोलती है कि वैसे अभी अगर शादी का टाइम तुम मुझे किडनैप कर लोगे तो मैं तुम्हारे संग शादी कर लूंगा। तभी मिस्टर जैन बोलते है कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत बुरा है। तो लिन बोलती है कि मिस्टर जैन जब टाइम आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो मैं बिल्कुल भी ब्रेकअप नहीं करने वाली हूँ सैन के साथ। सभी अंकल हम दोनों का रिलेशनशिप को आपको सीक्रेट तो रखना ही होगा। तो मिस्टर जैन उसको बोलता है ऐसे क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। तो लिन बोलते है कि मिस्टर जैन तुम्हारा जो भी कंडीशन होगा मैं मानने के लिए रेडी हूँ। मिस्टर जैन बोलता है कि मुझे तुम चाहिए। तो लिन बोलती है कि अंकल के परफॉर्मेंस को ऊपर डिपेंड करता। उसकी सिस्टर छुप कर सुन रही होती है उन लोगों को बातें, आई मीन देख रही होती है। के बाद लिन जब घर के अंदर जाती है तो उसकी सिस्टर बोलती है कि जहाँ तक मैंने देखा है तुम्हें कॉन्सेंट करने के लिए आया था मिस्टर जैन ने, मैंने मिस्टर जैन का ही कॉल देखा है, ऐसे तो मुझसे घर बुलाना चाहिए था, हम लोग तो फैमिली है ना। इस बात पे लिन बोलती है कि वैसे भी हम लोग अभी फैमिली है नहीं, जब शादी का डेट फिक्स हो जाएगा तो फैमिली बन जाएगा। उसकी सिस्टर बोलती है कि सिस्टर तुम अपना ध्यान रखना। तो लिन बोलती है अच्छा खासा जवाब देकर चली जाती है। इसके बाद उसकी सिस्टर बाय बोलती है मैं भी देखती हूँ सिस्टर तुम्हारे साथ सैन कैसे शादी करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सैन और बाय दोनों बैठकर बेड पे रोमांस कर रहे हैं। तभी बाय से बोलता है कि जब शादी हो जाएगा तो तुम और मेरी सिस्टर इसी बेड पे रोमांस करोगे, तो मुझे क्या मिस करोगे? बोलता है बिल्कुल नहीं। तो रोमांस कर रहे थे पर वहाँ पे एक जो रोबोट था उसमें कैमरा लगा था, हमारी हीरोइन लिन बैठ के साथ देख रही होती है उन लोग का नजारा। लिन बोलती है बाय तुम्हें जो चाहिए ना मैं तुम्हें बिल्कुल भी लेने नहीं दूंगी। नेक्स्ट डे लिन के डैड बोल रहे थे कि वैसे भी जैन फैमिली के साथ तो कोलैबोरेशन हो ही चुका है। अभी बाय अपनी सिस्टर लिन को उसका और सैन का रोमांस वाला फोटो भेज देती है और देखती है लिन और बहुत कूल डाउन रहती है। तो ये बाय बोलती है कि इस तरह फोटो देख लिया फिर भी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही, एकदम कूल क्यों हुई है। तभी लिन बोलती है बाय से कि सिस्टर तुम कल रात को क्या सोई नहीं हो, तुम्हें कहीं अनकंफर्टेबल फील हो रहा है बिकॉज तुम्हारा आँख के नीचे डार्क सर्कल्स है। बाय तुम्हें बोलने का क्या मतलब है? लिन बोलती है कि तुम्हारा जो नेक के सामने लव बाइट है वो अगर फोटोग्राफ ले लगा तो हम लोग की फैमिली के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा ना। बाय बोलती है कि तुम्हें क्या बोलने का मतलब है सिस्टर। तभी उसका फोटो डाल देती है, बंदे के साथ रोमांस कर दी, कोई नहीं उसका बॉयफ्रेंड ही रहता है। उसके डैड बाय को चाटा मारते, बोलते कि तुम अपनी मॉम से क्या सब सीख रही हो। बोलते उसके डैड कि तुम मैन के बिना रह नहीं सकती हो, अगर तुम्हारी वजह से सिस्टर का वेडिंग पे कुछ भी इम्पैक्ट पड़ेगा तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। लिन बोलती है कि डैड प्लीज आप काम डाउन हुई। वैसे भी लगता है कि मेरी सिस्टर किसी वाइल्ड मैन से रिसीव हुई है, इसे बस सही रास्ते पे लाना है। वो डैड वहाँ से चले जाते हैं। तभी बाय बोलती है लिन से कि तुम्हें पता नहीं कि मेरे पास कोई वाइल्ड मैन नहीं है, तो पर्पसली किया ना। बोलती है अगर वाइल्ड मैन नहीं है तो कौन है? बाय से बोलती है कि वैसे भी तुमने बहुत इफेक्ट लगाया है ना इनको पाने में। वैसे भी एक बात सुन लो बाय, तो चाहे मैन हो जो मैं छोड़ूंगी वही तुम्हें मिलेगा। मिस्टर जैन ऑफिस में काम कर रहा था तभी वहाँ पे पहुँच जाती है, वो अंदर जाती है। तो मिस्टर जैन बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? लिन बोलते हैं गुड मॉर्निंग अंकल जैन, वैसे भी हम लोग कॉफी पीते हैं ना पहले। मिस्टर जैन बोलता है कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए ना। लिन बोलती है ऑफ कोर्स मुझे कुछ चाहिए अंकल, एक्चुअली मैं लिन फैमिली के बिहाफ से लिन फैमिली का जो कोलैबोरेशन होगा उसके लिए बात करने के लिए आई हूँ। मिस्टर जैन बोलता है कि वैसे लिन फैमिली कुछ सालों से डाउन जा रहा है, वैसे भी तुम अपना फियांसी मिस्टर सैन से क्यों नहीं हेल्प मांगने के लिए जाती हो। ये बात पे लिन चली जाती है मिस्टर जैन के पास, बोलती है अपनी फियांसी से तो हेल्प नहीं लूंगी, वैसे मुझे लगता है कि तुम ज्यादा सुटेबल हो अंकल। मिस्टर जैन लिन का हाथ पकड़ के बोलता है कि मतलब तुम मेरे संग शादी करना चाहती हो। लिन बोलती है अंकल आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलूंगी। ये बात पे मिस्टर जैन उसका हाथ छड़ा देते। तो लिन बोलते है कि मिस्टर जैन तुम्हें क्या खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो उससे ज्यादा हैंडसम हो, ज्यादा रिच हो और ज्यादा हर चीज में बेटर भी हो। मिस्टर जैन उसको अपने गोद पे बैठा लेता है। मिस्टर जैन लिन को बोलता है कि तुम उससे बोर हो गई हो जो मेरे पास तुम आई हो। लिन बोलती है कि मिस्टर जैन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उसे बोर हुई हूँ कि नहीं हुई हूँ। तो मिस्टर जैन उसको किस करने के लिए जाता है, तभी वहाँ पे बोलते हुए आते हैं अंकल सैन। तो लिन जल्दी उसके टेबल के नीचे छुप जाती है मिस्टर जैन के। तो हेयर फोन जाता है तो निकालने के चक्कर में मिस्टर जैन का बटन टूट के नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ पे सैन बटन उठाने के लिए जाता है तो हमारी हीरोइन मिस्टर जैन को पिंच कर देती है, निकालता है। तो बोलते हैं अंकल आप ठीक तो है ना। तो मिस्टर जैन बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। बोलता है कि अंकल प्लीज मुझे बचा ले जाओ, बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए आया था। लेकिन हमारी हीरोइन तो मिस्टर जैन में कुछ ज्यादा टच करके फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर जैन बहुत ही ज्यादा कंट्रोल कर रहा था अपने आप को और लिन मिस्टर जैन को बस टच किए जा रही थी, टच किए जा रही थी। तो सैन जाता है वो ऑपरेशन वाला प्रोजेक्ट देखता है, बोलता है कि यहाँ पे लिन आई थी। तो मिस्टर जैन लिन की तरफ देखने लगता है तो लिन में फेस बनाती है। तो मिस्टर जैन बोलता है कुछ चली गई। तभी लिन इतने जल्दी चली गई। बोलता है कि अंकल क्या आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि लिन तो बार बार मिस्टर जैन को टच की जा रही थी। तो मिस्टर जैन बोलता है कि तुम्हें कुछ और भी बोलना है क्या। तो सैन बोलता है कि मैं
बस यही चाहता हूँ कि लिन के साथ मेरी शादी बहुत जल्द हो जाए। मिस्टर जैंग के थाई पे ओके लिखती है तो मिस्टर जैंग ओके बोल लेता है। ये बात खुश होकर सैन वहाँ से चले जाता है। इसका मिस्टर जैंग लिन को बोलता है कि अब तो खड़ी हो जाओ। लिन मिस्टर जैंग को बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे साथ मैं कोलैबोरेशन करूंगी तो बहुत ज्यादा डिमांड है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा हर एक रिक्वेस्ट मानूंगा, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। बोलती है ऑफ कोर्स नहीं अंकल, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। इसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई अंकल नहीं, वैसे भी मैं तुमसे 7 साल ही बड़ा हूँ। और हमारी हीरोइन मिस्टर जैंग को किस कर लेती है, बोलती है कि मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए। तो मिस्टर जैंग रिलैक्स हो जाते हैं। फिर लिन बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जैंग और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो मिस्टर जैंग, जल्द से जल्द कोलैबोरेशन कर लो। ये समझ लेना कि तुम मेरे शादी का तोहफा दिए हो। चली जाती है। फिर मिस्टर जैंग अपना चिक पकड़ के स्माइल कर रहा होता है और दूसरी तरफ लोग सैन को देखते हैं जो पाए के साथ लगा पड़ा था। बोलती है कि सैन देखो मेरा चिक कितना फूल गया, मेरे डैड ने मुझे थप्पड़ मारा है। सैन भी पाए के संग फ्लर्टिंग कर रहा है। सैन के संग फ्लर्टिंग कर रही होती है। तभी वो उधर से देखता है लिन आ रही है। तभी वो पाए को धक्का देता है और लिन के पास चले जाता है। बोलता है कि तुम इतना जल्दी चली आई। तो लिन बोलती है कि एक्चुअली अगर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है और जा रही हो तो मिस्टर सैन बोलते हैं हाँ तुम जाओ काम करने के लिए, वैसे वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैन बोलता है कि वैसे भी आज हम लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे डिनर करने के लिए। बोलती ओके। तभी उसके पास कॉल आया था सैन के पास। तो लिन बोलती कि तुम कॉल क्यों नहीं पिकअप कर रहे हो। तो सैन बोलता है कि वैसे भी स्कैम का मैं ब्लॉक कर दिया। तो पास से बाय जा रहे थे। सैन इशारे से बोलते जाने के लिए। फिर लिन बाय को बोलती है कि वैसे सिस्टर आज हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे खाने के लिए, तुम भी साथ जा सकते। तभी सैन बोलता है कि वैसे भी हम लोग डेट पे जा रहे हैं, इसको तुम कहाँ लेके जाओगे। लिन बोलती है कि ब्रदर इन लॉ तुम होने वाले हो, तुम ऐसे बात कैसे कर सकते हो। बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं अपनी वाइफ के लिए बहुत इंटरेस्ट हूँ। वो बोलकर अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। तभी बाय बोलती है कि सैन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और लिन तुम अपने आप को ज्यादा प्राउड मत फील करो, कुछ तुम्हारा मैं सब कुछ छीन लूंगी। दूसरी तरफ लिन सैन के संग जा रहा था तो बोल रहा था कि एक्चुअली मेरा डैड बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा है। बोलता है क्या हुआ तुम्हारे डैड को। तो बोलते हैं एक्चुअली मेरी सिस्टर का किसी ने फाइनेंस वाला फोटो डैड को सेंड कर दिया, इसलिए गुस्सा हो गया और गुस्से में उनका तबियत खराब हो गया। सैन डर जाता है। तो लिन पूछती क्या हुआ। तो सैन बोलता है कि एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी सिस्टर ऐसी है। लिन कुछ ज्यादा क्लोज जाकर सैन को बोलती कि वैसे अभी हम लोग 20 साल रिलेशनशिप में थे, तुम ऐसा बिट्रे तो नहीं करोगे ना। तो सैन बोलते है ऑफ कोर्स नहीं, वैसे तुम मेरी लाइफ में हो, तुम मेरे हार्ट में मेरी वाइफ। लिन बोलती है शादी और जल्दी करने के लिए बिकॉज इसके डैड का तबियत ठीक नहीं इसलिए बोलती है। तो सैन रेडी हो जाता है। तो जाते हैं जैन फैमिली और लिन फैमिली को बात करने के लिए शादी के रिलेटेड। लिन फैमिली बोलता है कि अभी तक जैन फैमिली क्यों नहीं आया, वैसे भी हम लोग को शादी का टाइम भी तो फिक्स करना है। लिन बाय कुछ ज्यादा फ्लर्टिंग कर रही थी पैर से सैन के साथ। लिन लेती है गरम चाय और उसके ऊपर गिरा देती है। तभी बाय बोलती है कि तुम मुझे हार्म करने की कोशिश कर रही हो। तभी लिन बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ब्रदर इन लॉ इतना पसंद है जो उसके पास तुमने पैर रखा है। सैन कुछ पेन करने के लिए जाता है। तभी लिन बोलती है अपनी ग्रैंड मदर से कि मैं जा रही हूँ वॉशरूम, बोलकर चली जाती है। तो बाय का कुछ ज्यादा ही डैड उस पर गुस्सा करते बोलते घर जाओ। तभी हमारी हीरोइन जा रही थी। तभी मिस्टर डान के रूम में बंद कर लेता है। बाहर से देख रही होती है बाय। लिन बोलती अंकल आप भी यहाँ पे, तो आप अंदर क्यों नहीं गई। मेरा और तुम्हारे नेफ्यू का शादी जो फिक्स होने वाला है कि मेरे अंकल जेलस फील कर रहे हैं। तो मिस्टर जैक उसका मुंह पकड़ के बोलता है कि वैसे भी तुम्हें जो चीज नहीं बोलना चाहिए वो मत बोलो, किसी और चीज के लिए तुम्हारा माउथ यूज हो सकता है। इसका लिन जाने को करती है। मिस्टर जैन को जाते रोमांस करवाता है लिन का। अब बाहर से बात सुन रही होती है। बोलती है कि कुछ साउंड नहीं आ रहा, फिर अचानक से साउंड आता है। तो बाय बोलती है कि पक्का ये लोग अंदर स्टार्ट कर दिए सब कुछ करना। सबको बुलाती हूँ और इसको दिखाती हूँ। मिस्टर जैन लिन के संग रोमांस कर रहा होता है। तभी लिन बोलती है कि अंकल आप काफी बस भी कीजिए, वैसे भी जिन फैमिली आ चुका है। तो मिस्टर जैन बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा है अगर हम लोग को पकड़े गए तो। लिन बोलती ऐसे ही बात है। तो मिस्टर जैन बोलता है कि मैं नहीं डर रहा हूँ। तभी बाहर सब लोग बोलने लगते कि दरवाजा खोलो। इसके बाद लिन की स्टेप मॉम बोलती कि मुझे पता नहीं था कि लोग ये अंदर ये सब भी कर सकते हैं। तभी लिन की जो ग्रैंड मदर होती है बोलती कि तुम मेरी पोती को फंसा रही हो ना। बाय को चटा लगा देती है। तभी बाय बोलती है कुछ नहीं करो, तुम दरवाजा खोलो। तो डैड बाय को एक चटा लगा देते हैं। मिस्टर जैन ऐसे दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं। सैन धक्का देता है तो उसको ऊपर गिर जाता है। जैन को कॉलर पकड़ लेता है सैन और बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लोगों के साथ तुमने क्या किया। तभी अंदर से निकल के आती है लिन। बोलती है ओ तुम मिस्टर जैन के साथ रोमांस कर रही थी। इस बात पे लिन चाटा मार देती है बाय को। बोलती कि तुमने मुझे चाटा क्यों मारा, तुम ये सब कांड कर रही हो, अब चाटा तो मुझे मार रही हो। बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे और मेरे अंकल के ऐसा कुछ बोलने की, वैसे तुम लिन फैमिली को ऐसा रिप्रेजेंट करी, तुम्हारी वजह से लिन फैमिली को जैन फैमिली के सामने शर्मिंदगी महसूस करना पड़ेगा। तभी मिस्टर जैन बोलते हैं कि सच तुम्हारा अंकल के बीच में कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। लिन बोलती है कि अगर मेरे और तुम्हारे अंकल के बीच में ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें बताती नहीं। अपने डैड को लिन बोलते हैं कि डैड आपने बोला था ना जैन फैमिली के साथ कोलैबोरेशन के बारे में, मैंने ऑलरेडी बात कर चुके हैं और अंकल मान भी गए। अपनी सिस्टर की तरफ टर्न होकर बोलती है कि बात तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती, मुझे पता है कि तुम एरोगेंट हो। और लिन बाय को बोलती है कि मेरे साथ तुम मैस मत होना। तो इसके डैड अपने बाय को मुंह बंद कराते कि तुम नॉनसेंस बातें ना किया करो। तो बाय बोलते है कि डैड मेरी बात पे ट्रस्ट करो, झूठ बोल रही है।
तभी लिन मिस्टर जैन को बोलती है कि तुम्हारा फ्रेंड कब आएगा कोलैबोरेशन का मटेरियल लेकर करने के लिए उसके ऊपर। तभी मिस्टर जैन बोलते है कि वो आ रहा होगा और आ जाता है मिस्टर जैन का फ्रेंड। तभी लिन मिस्टर जैन का फ्रेंड को बोलते है कि वैसे मैंने अंकल के साथ सारा कोलैबोरेशन का बात कर लिया, जो बचा तुम कर लेना। मिस्टर जैन का फ्रेंड मिस्टर जैन के संग चले जाता है। तभी सैन बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो बैड एटीट्यूड के लिए। तो लिन को जवाब देने बिना वो चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जैन अपने फ्रेंड को बोलता है कि ब्रदर तुम सही टाइम पर आ गए। उसका फ्रेंड बोलता है कि हाँ मैं सही टाइम पर आ गया। तो मिस्टर जैन अपने फ्रेंड को दूर हटाता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुमने मुझे बुलाया रेस्क्यू करने के लिए, मैं यूज हुआ, तुम मेरे पर चिल्ला कैसे सकते हो। तो मिस्टर जैन बोलता है कि ठीक है इतना बोलने की जरूरत नहीं। मिस्टर जैन का फ्रेंड बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है वो तुम्हारी निफ्यू की गर्लफ्रेंड है ना, मतलब तुम एक मेल मिस्ट्रेस हो। तो सैन उसको देखने लगता है तो बोलता है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तभी जैन का मैसेज आ जाता है लिन का कि 7 मई को तुम मेरा वेडिंग के टाइम मेरे से शादी करने के लिए आ जाना। ये बात पढ़ने के बाद हमारा हीरो स्माइल करने लगता है कि वह सैन बोलता है लिन से कि वैसे तुम वेडिंग ड्रेस ट्राई करा तो मैं आ जाऊंगा तुम्हें पिकअप करने के लिए। लिन बोलती कि मैं अपने साथ अपनी सिस्टर को भी लेकर आऊंगी, जो भी कुछ हो मेरी सिस्टर है ना। बात पे सैन बोलता ओके। उसके पास उसी का फोन आ रहा था बाय का, उनके चले जाता है। इसके बाद घर जाने के बाद बाय के डैड बाय को बहुत ज्यादा मारते हैं। फिर लिन बोलते कि डैड अब इसे छोड़ भी दीजिए। बोलते कि इसको तरफदारी करने का जरूरत नहीं, ये अपने हरकतों से बाज आने वाली है। डैड गुस्सा कर चले जाते हैं। इसके बाद बाय बोलती है लिन से कि मुझे तुम्हारा कोई भी ध्यान नहीं चाहिए। लिन बाय से बोलती है कि तुम्हें ज्यादा सिली बनने का जरूरत नहीं, सैन आएगा तुम्हें बचाने के लिए। वैसे तो पता है सैन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो फेशियल मास्क लगा रहा है शादी से के टाइम ब्यूटीफुल देखने के लिए। उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हें केयर करने के लिए। और लिन चली जाती है और बाय गुस्सा करती रहती। इसकी मॉम चाह पे थप्पड़ पड़ा तो उसमें मेडिसिन लगा रही होती है। और बाय बोल रही थी कि मॉम देखो लिन की वजह से मुझे इतनी चाटे पड़े, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। मॉम बोलती कि तुम एक नंबर की ढक्कन हो, तुम्हें पता नहीं किसको किस टाइप यूज करना चाहिए, तुम्हारी मूर्खता की वजह से तुम्हें चाटे पड़े हैं। तो खैर छोड़ो जाए वो मत, तुम्हारा और खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बदले उससे तो रिवेंज लेकर रहूंगी, मैं लिन को छोड़ने वाली हूँ नहीं। तो बाय बोलती कि मॉम आपके पास और भी तरीके हैं। कि मॉम बोलती ऑफ कोर्स, वैसे भी तुम्हारे डैड के साथ नाइट तो स्पेंड किया पर तुम्हारे डैड के साथ मैंने शादी नहीं किया, मैं मिसेस लिन नहीं बनी हो जो मुझे बनना है। हमारे हीरोइन को दिखाया जाता है जो काम कर रही थी। तभी उसके पास मेड आती है, बोलती है कि मैम आपसे करने के लिए मिस्टर गोल्ड रेडी हो गए। तभी हमारी हीरोइन गिफ्ट लेती है, डस्टबिन में फेंक देती है। तभी वो मेड बोलती है कि मैम ये गिफ्ट तो मिस्टर सैन ने दिया है। तो लिन बोलती है मुझे पता, एक काम करो इसको क्लीन करने में हेल्प करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं बाय की जो मॉम होती है वो अपने ठरकी बॉयफ्रेंड के से मिलने के लिए जाती है और बोलती है कि वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेटर बंदी है जो तुम्हारा नाइट और भी अच्छा बना देगी। उसका ठरकी बॉयफ्रेंड बोलता है अगर तुमको ये सब हरकत तुम्हारे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बाय की मॉम बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं उससे डरती हूँ, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है, बोलकर चली जाती है। तभी वहाँ पे आती है लिन मिस्टर गो से प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए, लेकिन मिस्टर गो तो उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तो बोलती है कि तुम्हें पता है मैं मिसेस जैंग फैमिली में शादी करने वाली हूँ, तुम्हें क्या जैंग से डर नहीं लगता। तो बोलते कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें यहाँ पे भेजा है। तो हम लोग देखते हैं मिस्टर सैन बाय के साथ रोमांस कर रहा होता है। तो मिस्टर सैन बोलता है कि कुछ आवाज आ रहा था, बाय बोलती है कोई आवाज नहीं आ, हम लोग रोमांस करते हो। रोमांस कर रहा होता है लेकिन वो पे तो उसका गर्लफ्रेंड का ही नाम था जो पास सुनकर बाय बोलता तो गुस्सा करने लगती है। मारे जैसे वैसे अपने आप को बचाती है, एक ग्लास उसको सर पे मारती। तभी वहाँ पे आता है मिस्टर जैन। इसके बाद मिस्टर जैन लिन को बोलता है कि डरो मत मैं आ गया। उसका चेक करता है उसको फीवर आता है। फिर वो बोलता है कि तुमने इसको कुछ मेडिसिन दिया है क्या। तो बोलता है कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आपकी वुमेन वरना मैं सब कुछ नहीं करता। तो मिस्टर जैन बोलता है कि इसके हाथ तोड़ देने के लिए। उनका जो फ्रेंड होता है वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसका अच्छा खासा ध्यान रखूंगा, बोल कर लेकर चले जाता है। मिस्टर जैन लिन को बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। तो लिन बोलती है ऐसा बात नहीं है। फिर बोलती कि मुझे एक चीज कंफर्म करना है। फिर वो मिस्टर कॉल करती है तो बाय उठाती है, बोलती है कि मिस्टर सेन के पास बिल्कुल भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। उसका फोन कट कर देती है और मिस्टर सेन के कॉल हिस्ट्री से लिन का डिलीट कर देती है कि उसने कॉल किया था। हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा गुस्सा करती, बोलती कि वो लोग को छोड़ो, मैं वो लोग से बाद में बदला लूंगी। बाय को सेन बोलता है कि वैसे भी रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, आई मीन बार तक पीती रहोगी। तो बाय बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शादी होने के बाद मिस्टर सेन मुझे अब नहीं चाहता है। तो बाय बोलता है तो मिस्टर सेन बोलता है कि ऐसा बात नहीं है, मैं तुम्हें अब चाहता हूँ, शादी के बाद भी चाहूंगा। इस बात पे बाय उसको हक कर लेती है। तो सेन मन में सोचता है कि वैसे तुम मेरी एज हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तुम मेरे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं हो। मिस्टर सेन लिन को लेकर जा रहे थे तभी लिन बोलती है कि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। फिर फ्लैशबैक को याद करती है जब बच्ची थी लिन तो उसको बहुत ज्यादा लोग बुली कर रहे थे, आई मीन क्लासमेट। वहाँ पे एक बंदा आया था जो उसको अपना कोड दिया था, बोला था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये बात सुनकर लिन मिस्टर जैन को थैंक यू बोलती है हेल्प करने के लिए और बोलती है कि सर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बात तो मिस्टर जैन को बोलते कि तुम क्लियर देखो तुम किसको बोल रही हो, मैं वो नहीं हूँ। फिर लिन बोलती है अंकल। तो मिस्टर जैन बोलते हैं कि तुम मुझे ध्यान से देखो, बोलो मैं कौन। लिन बोलती है अंकल जैन। इस तो मिस्टर जैन उसको किस करने लगता है और लेते तो रूम में लेके चले जाता है। एक्चुअली लिन के बचपन में मिस्टर जैन ने हेल्प किया था पर उसे लगता था कि उसको हेल्प सैन नहीं किया, इसलिए सैन के साथ 20 सालों तक रिलेशनशिप में थी। पर बाद में वो तो बिट्रे कर लिया। इंटीमेट होने के बाद नेक्स्ट डे लिन जब जगती है बोलती है कि कल रात को मैं यहाँ पे थी, लगता है कि मैंने फिर से अंकल के
साथ नाइट स्पेंड कर लिया। तो मेडिसिन देखता है लिन तो गुस्सा करने लगती है, बोलती कि बहुत बैड अंकल है। बोलती है कि लगता है कि मुझे अपने कमर का थोड़ा ध्यान रखना होगा। और ग्लास से पानी पी के निकलती, तभी वहाँ पे आती है गर्ल जो मिस्टर जैन की सेक्रेटरी रहती है। बोलती कि मैं कपड़ा लेकर आ गई हूँ। फिर सेक्रेटरी जैन देखती है लिन को तो बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वैसे भी मिस्टर जैन का प्राइवेट विला है, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मिसेस लिन तुम यहाँ पे होगी। वैसे तुम तो मिस्टर जैन के नेफ्यू के संग शादी करने वाली हो ना। लिन बोलती एक्चुअली मेरे साथ कुछ हुआ था, इसलिए मिस्टर जैन ने मुझे यहाँ पे रहने का परमिशन दिया है। बोलती मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे हर बात को तुम्हें रिपोर्ट देना चाहिए। तभी जैन बोलती कि ऐसा बात नहीं बोलकर जा रही होती है और गुस्सा करती है कि लिन तुम ऑलरेडी मिस्टर जैन का नेफ्यू के संग शादी कर रही हो, पता नहीं तुम यहाँ पे किस बंदे के साथ हो। ठीक है, इसके बारे में मिस्टर जैन को बताना चाहिए। फिर मिस्टर जैन का फ्लैशबैक में याद करता है कि मिस्टर जैन ने बोला था कि तुम्हारी सिस्टर को तुम्हें काम मिल रहा है, काम ध्यान से करना और जो तुम्हें नहीं दिखना चाहिए वो चीज तुम ना देखो। दिख भी के तो इग्नोर कर दो, अदरवाइज तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तुम्हें जो नहीं बोलना चाहिए वो ना बोलो। प्रेजेंट में चैन बोलती है कि मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। वैसे भी इसका मेरे सिस्टर के साथ कोई कंपेयर ही नहीं है। जब लिन काम कर रही होती है तभी उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, तो मुझे कॉल मिस कर रही हो। तो लिन बोलती है कि हाँ मिस रॉन, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। लिन बोलती है कि रॉन तुम वापस चाइना कब आओगी। तो बोलती है कि मैं ऑलरेडी आ चुकी। तो वहाँ पर मैड आती है, बोलती है कि मिसेस बाई की मॉम वो कुछ आदि आपकी मॉम को बुली कर रही है। ये बात सुन के हमारी यूं चली जाती और रॉन बोलती है कि मुझे छोड़ूंगी नहीं। जहाँ भी बाई की मॉम लिन की मॉम को सुनाई जा रही थी कि देखो तुम्हारे हस्बैंड को मैं तुमसे कैसे चोरी करती हूँ, वैसे भी तुम्हारी बेटी को तो मैं अच्छा खासा सबक सिखाई चुकी हूँ। अभी वहाँ पे आती लिन अपनी स्टेप मॉम को कुटाई करती और मिस रॉन उसको पकड़ लेती स्टेप मॉम को और बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ड्रग देकर मुझे हार्म करने की। एक और ज्यादा मारती है। अच्छा खासा वो दोनों मिलकर आराम से कुटाई कर रहे होते बाई की मॉम को। हम कहती कि नेथन अगर तुम मेरी मॉम को छूने की भी कोशिश करोगे तो मैं मार मार कर तुम्हारे बैगन का भरता बना दूंगी। बात में उसकी बाई की मॉम चली जाती। इसके बाद रॉन अपनी फ्रेंड लिन से पूछती है कि तुम्हें इतना अच्छा फाइटिंग सिखाया। तो फ्लैशबैक में याद करती है कि मिस्टर जैन ने उस बंदे को ऐसा ही कुटाई किया था। तो लिन बोलती है कि वैसे जो पर्सन मेरे पास है उसने मुझे इतना करज दिया। तभी रॉन फ्रेंड बोलती है कि ओ ऐसा बात है, ऐसे मैंने सुना है कि तुम उस ठरकी बंदे से शादी करने जा रही हो सैन से, उसे तुम्हें चीट कर दिया है ना। वैसे तुम क्या भूल चुकी हो उसने तुम्हारे साथ जो चीट किया है। तो चीट करना कोई और नहीं तुम्हारी सिस्टर ही है। उनका सचमुच उससे समय शादी करोगी। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि वैसे भी मेरे पास अनदर प्लान है। तो रॉन को लिन बोलते है कि मैं आगे का प्लान तुम्हें बाद में बताऊंगी। तभी उसकी मॉम होश में आ जाती है। कि मॉम बोलती है कि तुम क्या अभी भी उसके संग शादी करना चाहती हो। बोलती है कि मॉम मुझे टैप जो बोलना चाहती हूँ, वैसे मेरा उसके संग शादी तो फिक्स हुआ, पर मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं उसी के संग शादी करूंगी। तभी उसकी मॉम बोलती है लिन की कि जैसे मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी हो। मॉम बोलती है क्या। तभी लिन बोलती कि मॉम और टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ अरेंज कर दिया। वैसे भी आप उस दिन अच्छा खासा शो देखने वाली है। तभी रॉन बोलती कि आंटी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना, लिन का सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगी। इसके तो लोग बात करते हुए जा रहे थे। तभी रोने का आवाज आता है कि सिस्टर तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। तभी लिन बोलती है कि मुझे बहुत आवाज जाना पहचाना है। तभी तो मेड बात करते हुए जाती है कि वैसे भी ये गर्ल अपने बॉयफ्रेंड को जान बचाने के चक्कर में 3 साल तक कोमा में थी, अब वो मर चुकी है। लिन बोलती है कि इस बॉयफ्रेंड के साथ अलग गर्ल होगी। सेक्रेटरी चैन जब टर्न होती है तो ये देखकर लिन बोलती है तो सेक्रेटरी चैन है कहीं मिस्टर जैन के बारे में बात तो नहीं कर रहा है, कहीं वो बॉयफ्रेंड मिस्टर जैन तो नहीं थे ना। तभी उसकी फ्रेंड रॉन बोलती है कि वैसे तुम्हें इस तरह देख रही थी लगता है कि खा जाएगी, वैसे भी इसका बहुत बैड एटीट्यूड है, चलो हम लोग। जब जा रहे होते हैं लिन बोलती है कि वैसे मिस्टर जैन तो 30 साल का होने वाला, पर मैंने कभी नहीं सुना कि मिस्टर इनकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी। तभी वहाँ पे आ जाता है, एक वार्ड में चले जाता है। तभी रॉन बोलती है कि देखो तुम्हारा फियांसे ही हॉस्पिटल में क्या करने के लिए आया है। तभी लिन बोलती है कि लगता है कि भाई एडमिट है ना। तो रॉन बोलती है कि चलो मैं उन दोनों को अच्छा खासा पकड़ती हूँ, हाथों पकड़ती हूँ। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है बाय कुछ ज्यादा ही पकड़ के सैन को रो रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, पता नहीं कब हील होगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना। तो मिस्टर सैन बोलता है कि तुम मरने वाली नहीं हो, तुम्हें पता है किसने किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड सैन बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी वहाँ पे लिन आ जाता है, ये देखकर सैन पर डर जाता है। लिन को देखते हुए बोलते किसने किया। सैन उसको धक्का दे देता है और बोलता है कि मैंने सुना है लिन को। और सैन लिन को बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी सिस्टर एडमिट है, इसलिए मैंने इसको देखने के लिए आ गया, देख लिया अब जा रहा हूँ। तभी लिन बोलती है कि तुम लोग जो हक करे थे वो। और रॉन बोलती है कि अगर मैं अपने आंखों से नहीं देखी होती तो तुम लोग तो झूठ बोल देते। तभी बाय बोलती है कि वैसे भी सैन को मेरे लिए बुरा फील हो रहा होगा। तभी सैन बोलता है कि तुम्हें क्या बकवास कर रही हो बाय को। फिर सैन एक्सप्लेन करता है लिन से कि वैसे भी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी इसलिए मुझे हक कर लिया। जैसे तुमने बोला था ना कि तुम्हारे शादी में ब्राइड में बनेगी, मैं बस इसलिए देखने के लिए आ गया, उससे मुझे कोई केयर नहीं है। तभी बाय बोलती है कि सैन तुमने मुझसे क्या बोला था, इसने मेरी टांगे तोड़ी, तुम मुझसे रिवेंज लोगे, तुमने तो मुझे यही बोला था ना। लिन बोलती है कि एक्चुअली कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था प्लैटिनम क्लब में, थैंक्स टू यू। लिन बोलती है और भी कुछ, तो बाय बोलती है मुझे नहीं पता। सैन बोलता है कि तुम भी कल प्लैटिनम क्लब में थी। बोलती है एक्चुअली मैं कल मिस्टर गो के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए गई थी प्लैटिनम क्लब में, पर उसने मुझे मेडिसिन दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने के लिए चाह रहा था, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब वो मुंह खोला था तुम्हारी
तुम्हारी मॉम का नाम लिया, तुम दोनों ही मिलकर मिस्टर वो को सपोर्ट की थी। तुम बोल रहे हो कि इस मैटर से तुम दोनों को कोई लेना देना नहीं है। तो सैन बोलता है कि लिन तुम ठीक तो हो ना, उसने कहा तुम्हें टच किया। तो लिन बोलती है मैं ठीक हूँ। फिर बोलते है कल रात को मैंने तुम्हें कॉल किया था हेल्प करने के लिए, पर तुमने कॉल करते रिस्पॉन्स भी नहीं किया। सैन बोलता है कि मैंने रिसीव नहीं किया। फिर वो देखने लगता है बाय को, बोलता है कि ये मेरा मतलब नहीं था। सैन लिन को बोलता है कि अगर मुझे पता चलता कि तुम्हें कुछ हुआ तो मैं दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पास आ जाता। और लिन हाथ छुड़ाकर चली जाती है, उसके पीछे जाना चाहा था पर उसके फ्रेंड रॉन बोलती है कि हिम्मत मत करना, और बोलकर चली जाती। इसके बाद मिस्टर सैन चले जाते हैं बाय के पास, बोलते कि सब तुमने किया है ना। तो रॉन बोलती है बाय बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे को नहीं पता सच्ची। इस बात पे सर उसका गला दबा देता है, बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा था स्टोर में कुछ हो रहा है, तुमने क्या बोल रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं जानबूझकर कॉल रिसीव किया और कॉल कट कर दिया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, नेक्स्ट टाइम से तुम मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ, बोलकर सैन चले जाता है। बाय बोलती है सैन से कि मुझे कुछ दिखाना तुम्हें, मैं एक्चुअली तुम्हारे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन वहाँ से सैन ऑलरेडी जा चुका था। बाय बोलती है कि मैं इतना इसलिए छोड़ने वाली हूँ नहीं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं लिन अपनी फ्रेंड रॉन से सारी बात बता रही होती है। तभी रॉन बोलती है कि तुम्हें पता है तुम उस ठरकी बंदे का तुम शादी करने वाली हो। तो लिन बोलती है कि टेंशन ना लो, मेरे पास प्लान है। तभी रॉन बोलती ओके मुझे समझ में आ गया, ऐसा मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। इसके बाद लिन के पास मैसेज आता है मिस्टर जैन का। तो लिन बोलती है कि मुझे कुछ काम है मैं जा रही हूँ, बोलकर चली जाती। फिर रॉन बोलती है हाँ तुम भी चले जाओ। इसके बाद मिस्टर जैन उसको पकड़ते हुए घर लेके आते हैं। तभी लिन बोलती है कि मिस्टर जैन अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम मुझे बोलना, तुम मुझे अपने साथ घर क्यों लेकर आए हो, इससे तुम अपने आप को अनदस क्यों कर। मेरे बात सुनो, ऐसा करने को सोचना ही मत, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुम्हें कुछ बोलना है तुम मुझे से बोलो, तुम अनदस क्यों हो रहे हो। मैं तुम्हें थोड़ा सा लाइक करती हूँ, पर ऐसा करने को तुम सोचोगे तो मैं पुलिस से कॉल करूंगी। तो मिस्टर जैन बोलता है कि बस बहुत हो गया, मैंने जो तुम्हें मेडिसिन दिया तुमने अप्लाई क्यों नहीं किया। फिर मिस्टर जैन को बोलते है कि मुझे मेडिसिन नहीं लगवाना। तो मिस्टर जैन बोलते हैं कि नहीं तुम्हें तो मेडिसिन लगवाना ही होगा। लिन बोलते है कि तुम ऐसा सोच करते हो कुछ सोचता भी मत। जैन बोलता है कि जब तुम मुझे प्रोवोक कर दे तो मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। इसके पैरों मेडिसिन लगाता है, बोलता है कि आज बहुत तेज बारिश हो रहा है, तुम आज यहीं पे रुक जाओ। लिन बोलती है कि नहीं मुझे जाना है। तो मिस्टर जैन बोलता है कि बच्चों की तरह एक्ट मत करो। लिन बोलती है कि मुझे तुम जैसे बंदे के साथ यहाँ पे नहीं रहना है। लिन बोलती है कि तुम जा नहीं पाओगे। तो लिन बोलती है कि ऐसा क्यों। तो मिस्टर जैन बोलते है क्योंकि बाहर में बैठा हुआ है सैन। तो लिन बोलती है कि सैन यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। बोलती है मेरा पर्स तो नीचे है। तो मिस्टर जैन बोलते है कि टेंशन मत लो मैं लेकर आता हूँ। इसके बाद अंकल जैन को घर के अंदर लाते हैं। तो सैन बोलता है कि अंकल को पता है कि लिन कहाँ पे, मैंने उसको बार बार कॉल किया पर कॉल ही पिकअप नहीं कर रही है। तो जैन बोलता है कि उसको क्या हुआ। तो सैन बोलता है कि एक्चुअली मैं सैन गुस्सा है, मैंने लीड हाउस भी गया था पर वो अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है, उसके साथ कुछ हो गया होगा। तो अंकल मिस्टर जैन बोलता है कि वो भी गुस्से में, जब उसका गुस्सा शांत होगा तो तुम्हारे पास ऑलरेडी आ जाएगी। सैन बोलता है कि लगता है कि इस बार सच में मैंने उसका हार्ट ब्रेक कर दिया, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो डेंजर में होगी। तो सैन बोलता है कि तुमने उसका हार्ट क्यों ब्रेक किया। तभी सैन बोलता है कि एक्चुअली मैं ऑब्सेस फिर देखते हैं कि वहाँ पे लिन का पर्स है। सैन बोलते हैं तो लिन का पर्स है। तभी मिस्टर जैन बोलते हैं कि नहीं एक्चुअली सेक्रेटरी चेयर में आई थी, वो अपना पर्स यहीं पर छोड़कर चली गई है। फिर उसका पर्स लेकर जा रहा होता है। मिस्टर जैन तभी सैन कॉल करता है तो बोलता है कि अंकल आपने आवाज सुना। तो मिस्टर जैन बोलता है कि मैंने कुछ नहीं सुना, और फिर पर्स लेकर जाता है और लिन को देता है। तो लिन बोलती है कि उसे पता चला। तो सैन बोलता है कि जरूरत नहीं मैं सब वहाँ लूंगा। फिर लिन बोलती है ओके अभी वो नीचे तो मैं यहाँ से नहीं जाती हूँ। बोलता है ओके। फिर चले जाता है अपने नेफ्यू के पास, उसको वारंट ऑफर करता है, लेकिन बार बार तो मिस्टर जैन कॉल किए जा रहा था लिन को, पर लिन तो फोन ही नहीं पिकअप कर रही थी। सैन वारंट पीता है, बोलता है कि मैं तो फोन पिकअप नहीं करी, अंकल क्या आप अपना फोन दे सकते हो। तो मिस्टर जैन बोलता है कि इसका जरूरत नहीं है। तो उसका नेफ्यू बोलता है कि अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं कॉल करूंगा डिलीट कर दूंगा। उससे फोन लेने के लिए जाता है। तो मिस्टर जैन बोलता है कि वैसे भी अभी वो गुस्से में, अगर तुम इससे बात करोगे तो उसका गुस्सा और तुम हाई कर दोगे, इसलिए तुम उससे बात ना करो। और मिस्टर जैन सैन को समझाता है कि अगर तुमसे गुस्सा होगी तो एंगेजमेंट ब्रेक कर दे। अभी तक एंगेजमेंट ब्रेक नहीं हुआ है ना, इसका मतलब उसके हार्ट पे तुम्हारे लिए फीलिंग है। ये पास सुनकर सैन खुश हो जाता है। मिस्टर जैन सैन को ड्रिंक करने को प्रपूर कर देता है, फिर सैन वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद मिस्टर जैन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, बोलता है कि यहाँ से इसको लेकर जाओ। इसके बाद मिस्टर जैन बालकनी में खड़ा होता है, कुछ पी रहा होता है, तभी वहाँ पे आ जाती है, बोलती कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तो उसको भी पिला देता है। इसके बाद मिस्टर जैन उसे ब्लैक कार्ड देता है। ये देखकर लिन बोलती है कि लगता है कि मेरे अंकल कुछ ज्यादा जेनरस हो गए, इसलिए अनलिमिटेड कार्ड मुझे दिए हैं। ये बात लिन बोलती है कि अंकल आपको क्या डर नहीं लगता अगर मैं आपको गरीब कर दूं तो हमारा हीरो बोलता है कि तुम ट्रैक कर सकती हो। इसके बाद मिस्टर को लिन बोलती है कि मैं गिफ्ट एक्सेप्ट करती हूँ, अब से मेरे अंकल सिर्फ मेरे हैं, फ्यूचर में बिल्कुल भी मेरे अंकल मेरे ट्रबल क्रिएट ना करे। लिन बोलता है उसके सर पे फिंगर है कि तुम अपना ध्यान रखना, और फ्यूचर में अगर तुम मेरे से झूठ बोलोगे तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तभी लिन मिस्टर जैन का गाल टिप पकड़ के बोलती है कि वैसे भी अंकल आप टेंशन ना लीजिए। इसके बाद लिन बोलती है अंकल ओल्ड हो गए थे। मिस्टर जैन बोलता है कि मैं ओल्ड हो गया हूँ। तभी लिन बोलती है कि तुम ओल्ड तो हो गए पर तुम क्या रहोगे। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन जब घर जाती है देखती है वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो सैन बोलता है कि तुम कहाँ थी, तुम वापस आ गई। तभी लिन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी सैन बोलता है कि अभी अंकल के ने मुझे यहाँ पे सेंड किया था, फिर से माफी मांगता है तो लिन माफ कर देती है। फिर हम लोग को वेडिंग का दिखाया
दिखाया जाता है, हमें लिन का वेडिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे रॉन अपनी फ्रेंड लिन को रेडी कर रही होती है वेडिंग के लिए। लिन को बोल रही थी कि देखो ये डायमंड देखकर तो मैं अंधेरी हो गई, जैन फैमिली ने इतना अच्छा डायमंड तुम्हें दिया है, नेकलेस आई मीन सॉरी। लगता है कि अंकल जैन ने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया, उनके पास टाइम कहाँ से आया? मुझे लगता है कि बहुत पहले से प्लान किए हुए रहते हैं। ये बात लिन बोलती कि हाँ ठीक है, तुम जाओ रेडी हो जाओ। तो रॉन और ड्रेस लेके बोलती है तो बहुत ही शॉर्ट है। इसके बाद हमारी हीरोइन वेडिंग रिचुअल्स के लिए जा रही होती, तभी सभी लोग बात करते हैं कि लिन ने जो ड्रेस पहना हुआ है और जैन फैमिली ने दिया था वो इसलिए मिलियन में इसका प्राइस है। लगता है कि जैन फैमिली बहुत ही ज्यादा जेनरस है अपनी डॉटर इन लॉ के लिए। तभी हमारी हीरोइन जाती है मिस्टर सैन के पास और वेडिंग का जो रिचुअल्स है पूरा कर रही होती है। कि वहाँ से पूछा जाता है दुल्हन से कि तुम क्या इससे शादी करोगी दुल्हन से? तो दूल्हा बोल देता है हाँ, यानी मिस्टर सैन। जब पूछा जाता है लिन से तो लिन मना कर देती है। तो मिस्टर सैन बोलता है कि तुमने क्या बोला? तो लिन फ्लावर फेंक देती है, बोलती है कि मैंने बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर बाय तो मन ही मन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। तभी अपनी फ्रेंड को लिन इशारा करती है यानी रॉन को, तो रॉन सबके मोबाइल पे मैसेज सेंड कर देती है, जहाँ पे उसकी सिस्टर बाय और मिस्टर सैन कुछ ज्यादा ही रोमांस कर रहे होते हैं। वो वाला वीडियो सभी के पास चले जाता है। वीडियो देखकर पूरा सैन शॉक्ड हो जाता है, बोलता है वीडियो बंद करने के लिए, और लिन को समझाने लगता है कि वैसे ये बात तुम्हारी एक सब्स्टिट्यूट है, मैं लाइक करता हूँ तुम्हें मैं प्यार करता हूँ और किसी को नहीं, मैं उसके साथ सब कुछ खत्म कर चुका हूँ। ये बात पर लिन मिस्टर सैन को चाटा मार देती है, बोलती है कि तुम चीटर हो और बहुत ज्यादा तुम ये बात बोल रहे हो तो मुझे डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। लिन बोलती है कि मैं क्या मर गई थी जो तुम मुझे सब्स्टिट्यूट अपने में ढूंढ रहे थे? सैन बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक और चांस दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी लिन बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? उस दिन प्लैटिनम मेरे से इतना बदतमीजी हो रहा था, लेकिन तुम किसके साथ लगे पड़े थे? बाय के साथ। मेरे घर में आकर मेरी सिस्टर के साथ मेरे ही बेड पे रोमांस करते, तुम बोलते ये प्यार है? इस बात पे सैन के डैड सैन को कुटाई करने लगते हैं और ग्रैंडमदर बोलती है लिन से कि जैन फैमिली तुम्हारे साथ है, बहुत सॉरी फील हो रहा है, मैं वेडिंग कैंसिल करता हूँ। तभी वहाँ पे आते मिस्टर जैन, बोलते हैं कि वेडिंग कैंसिल नहीं होगा। बोलता है कि बोलने क्या मतलब है? तो मिस्टर जैन बोलते हैं कि वेडिंग चलेगा। इसके बाद मिस्टर जैन जाता है लिन के पास, रिटर्न होकर उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। तो सभी लोग बोलने लगते हैं वैसे भी एक नेफ्यू और अंकल सेम गर्ल से शादी नहीं कर सकते। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि शादी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उसके अंकल बोलते हैं कि वैसे शादी एक बच्चों का खेल नहीं है। मिस्टर जैन बोलते हैं कि वैसे सैन ने गलती किया, मुझे उस गलती को तो सुधारना पड़ेगा, वैसे भी अब मिसेज बन चुकी है, वैसे मैंने इसके ऑलरेडी अपनी शादी का गिफ्ट दे दिया है। अगर फैमिली और जैन फैमिली कोलैबोरेशन करना चाहता है तो मुझे इसके संग शादी करना ही होगा। मिस्टर जैन का जो फ्रेंड होता है वो बता रहा होता है मिस्टर जैन ने लिन को क्या क्या गिफ्ट दिया है। अभी ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम क्या सच में शादी करना चाहते हो? मतलब तुम दोनों का बहुत लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप था। तो स्माइल करने लगते हैं। तभी सैन बोलता है कि मतलब बात सच बोल रही थी, उस दिन तुम लोग घर पे आए थे, तुम लोग को उस टाइम से चक्कर चल रहा है ना? लिन को बोलता है सैन कि वैसे तुमने मुझे टच करने के लिए नहीं दिया पर तुमने मेरे बंद कर लिया। इस वक्त लिन उसको चाटा मारती है, बोलती कि तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, तुमने मेरे साथ चीट किया है। तभी सैन बोलता है कि मैं बिल्कुल भी ये शादी का अलाउ नहीं करूंगा। तो मिस्टर जैन बोलता है सैन से कि बस बहुत हो गया। लिन बोलता है कि ये मैटर अभी तक खत्म नहीं हुआ, वैसे ही तुमने बहुत अच्छा अंकल का फर्ज निभाया है कि गर्लफ्रेंड को अपनी वाइफ बना ली है। सैन से बोलता है कि वैसे भी तुम एक दिन मिस्टर जैन से शादी करके जरूर रिग्रेट फील करोगी, बिकॉज मिस्टर जैन के हार्ट पे कोई और है। ये बात पे सुनकर मिस्टर जैन सैन को एक चाटा ही मार देता है। सैन बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही नॉनसेंस बातें करते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी लिन अपने हस्बैंड यानी मिस्टर जैन का हाथ करती है, बोलती है कि ये हस्बैंड एंड वाइफ का बात बोलकर चली जाती है। और सैन बोलते रहता है कि तुम शादी की एक दिन तुम जरूर रिग्रेट फील करोगी। सभी लोगों का वीडियो बना रहे होते हैं, वहाँ सभी गेस्ट लोग जो होते हैं। रॉन की मॉम को बोलते हैं कि वैसे भी आंटी लिन ने तो मिस्टर सैन से शादी नहीं किया, अब चलो हम लोग घर चलते हैं। लिन के डैड उसकी मॉम को बोलते हैं, लिन की मॉम को मुझसे बिल्कुल नहीं पता था कि बात ऐसा हरकत करेगी। तभी लिन की मॉम बोलती है कि मुझे ऑलरेडी पता था। तो डैड भी एक नंबर का ठरकी था। लिन के डैड बोलता है कि वैसे भी मिस्टर जैन ने जो गिफ्ट दिया उसमें से मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। तभी वहाँ पे जैन की मॉम बोलती है कि वैसे भी वो पैसे से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। इसके बाद मिस्टर सैन जब जा रहा होता है तभी वहाँ पे आ जाती है बाय की मॉम बाय को लेकर, बोलती है कि तुम मेरी बेटी को प्रेग्नेंट करके तुम किसी अनदर गर्ल से कैसे शादी कर सकते हो? बाय की मॉम मिस्टर सैन से बोल रही होती है। तो मिस्टर सैन बोलते है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? तो बाय बोलती है कि मैं सचमुच प्रेग्नेंट हूँ। उसको प्रेग्नेंट वाला रिपोर्ट आने लगता है। तभी सैन नैन्सी का रिपोर्ट देखता है, बोलता है कि पता है तुम कितने मंदे के साथ सोई हो, मैं बच्चा नहीं हो सकता हूँ बोलकर जा रहा था। तभी वहाँ पर रिपोर्टर आता है, बोलता है कि सर आपका तो शादी मिस लेन के साथ होने वाला था पर आपने उसकी सिस्टर के साथ मिलकर अपनी नैन्सी को चीट किया है। ये बात पे सैन गुस्सा आता है, बोलते है कि निकलो यहाँ से, वो बोलकर से चले जाता है। तो सभी रिपोर्ट लोग जैन फैमिली से पूछने लगता है तो जैन फैमिली चले जाता है। सैन की जो मॉम होती है वो
बोलती है कि वैसे लिन फैमिली ने अपनी डॉटर को बहुत अच्छा बात बताया है, बहुत अच्छा ट्रिक्स सिखाया है रिच बंदों को फंसाने में। तो चले जाता है। इसके बाद बाय अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम के ट्रिक अप्लाई करिए तो सही होगा। उसकी मॉम बोलती है कि टेंशन मत लो, ये ट्रिक जरूर अप्लाई होगा। दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर जैन और लिन को देखते हैं जो वेडिंग का फर्स्ट नाइट अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। मिस्टर जैन लिन से पूछता है कि तुम्हें वेडिंग ड्रेस पसंद है? तो लिन बोलती क्यों नहीं, वैसे भी मिस्टर जैन ने मुझे इस विलियन वाला वेडिंग ड्रेस दिया है, मतलब तुम बहुत रिच हो। बोलती है कि मिस्टर जैन अंकल अब तुम सिर्फ मेरे हो, इस बात तुम लोग किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी लिन के पास रॉन का कॉल आता है कि वैसे भी आफ्टरनून हो गया तब तुम मैं आंसर दी हो कॉल का, लगता है कि तुम लोग अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाई हो क्या। बात पे हमारी उनको खांसी आने लगता है। फिर बोलते है कि तुम्हें पता है क्या न्यूज वायरल हो रहा है। तो लिन बोलती है कौन सा न्यूज वायरल हो रहा है। तो फिर बोलते है कि मिस्टर जैन और बाय का शादी होने वाला है। तो मिस्टर जैन न्यूज देख रहे होते हैं। लिन बोलती है कि उन लोग का शादी क्यों होने वाला है। तभी रॉन उसकी फ्रेंड बोलती है क्योंकि बाय प्रेग्नेंट है। फ्रेंड बोलती है कि मैंने बस देखा था कि बाय और उसकी मॉम बहुत सारी रिपोर्टर लेकर जैन फैमिली के पास आ गई थी, इसकी वजह से हो सकता है कि जैन फैमिली ने शादी को फिक्स कर दिया होगा। तभी वो फोन कट करने के बाद उसके डैड का कॉल आता है। उसका डैड उसको घर पे बुला रहे होते हैं। तभी लिन बोलती है क्यों डैड। तो डैड बोलते हैं घर, उसके बाद बात करते हैं। जैन लिन को बोलता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। बोलती ऑफ कोर्स। इसके बाद लिन अपना सामान पैक कर रही थी। तभी मिस्टर जैन लिन का बचपन का फोटो देख रहे होते हैं। तो लिन बोलती क्यों मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ ना। तो मिस्टर जैन बोलते ऑफ कोर्स, वैसे तुम पहले व्हाइट स्कर्ट पहनती थी, उसमें बहुत प्रिटी लगती, तुम अब व्हाइट ड्रेस क्यों नहीं पहनती हो। लिन बोलती एक्चुअली जब बाय मेरे घर आई थी मैं हर चीज कॉपी करने की कोशिश की, स्टाइल्स, कपड़े, खाने एंड एवरीथिंग। जब मैं अब्रॉड चली गई इसके बाद मैंने सारे कपड़े फेंक दिए, तो मैं नहीं पहनती। इसके बाद मिस्टर जैन देखता है कि उसका स्कूल वाला यूनिफॉर्म रखा हुआ। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक्चुअली उस टाइम मिस्टर जैन उसको बचाया था, ना कि सेन। लेकिन हमारी हीरोइन गलत समझ रही होती है तो उसको सेन ने बचाया है। तभी से लिन को सेन से प्यार हो गया था। दूसरी तरफ बाय के डैड बैठे थे और बाय की मॉम कुछ जाते उस पर चिल्ला रही होती कि वैसे भी अभी तो जैन फैमिली में मेरी बेटी का भी हुआ था, फिर भी तुम अपना सारा गिफ्ट सारा चीज तुम लिन को क्यों दे रहे हो, मेरी बेटी को भी बचा कर रखो। तभी वहाँ पे आ जाती है लिन, बोलती ऐसा बात है। लिन आती है अपने डैड के पास, बोलती है कि ऐसा बात है। डैड को बोलती है कि मैं अपना सामान के अपनी सिस्टर को भी दूं। तभी उसके डैड बोलते हैं कि वैसे भी इसका बहुत कम आया है, तुम्हें देने का जरूरत है ही नहीं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही तुम्हारी सिस्टर तुमको सपोर्ट करना चाहिए, वैसे तुम अपना कुछ प्रॉपर्टीज अपनी घर के लिए छोड़ देना। वैसे मैंने तुम्हारी मॉम का मेडिकल बिल भरा है ना। तभी वहाँ पर मिस्टर कहते बोलते कि इसका जरूरत नहीं है। लिन बोलता है जैन से तुम आ गए। तभी वहाँ पे उसके डैड बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला था ना अकेले आने के लिए। तो मिस्टर जैन बोलते हैं कि मैंने जो भी गिफ्ट दिया मैंने अपनी वाइफ को दिया, तुम्हें क्या लगता है तुम वो गिफ्ट में से अपनी सिस्टर की डॉटर को देना चाहोगे। तभी उसकी मिस्टर यानी बाय की मॉम बोलते है कि वैसे तुमने इतने सारा गिफ्ट तो अपनी वाइफ को दिया, वैसे ही मेरी बेटी भी तो जैन फैमिली में शादी करने वाली, तुम उसको कुछ क्यों नहीं दे सकते हो। मिस्टर जैन बोलते है कि जो भी गिफ्ट दिया मेरी वाइफ के लिए, मेरी वाइफ क्या करेगी मेरी वाइफ पर डिपेंड करता है, तुम उसे स्नैच करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ नहीं। तभी उसके डैड को देखिए वैसे मेरी मॉम ने लिन फैमिली में 20% शेयर्स मेरे लिए छोड़ा, उस पर नजर डालोगे तो मैं आप लोग को छोड़ूंगी नहीं। तभी उसका डैड गुस्सा करने लगते हैं। तो मिस्टर जैन सामने आ जाता है, ये देखकर उसके डैड पीछे हट जाते हैं। मॉम कुछ ज्यादा बोल रही होती है। तभी लिन अपनी स्टेप मॉम को थप्पड़ मार देती है। तो मॉम बोलती है कि तुमने मुझे चाटा मारा। तो मिस्टर जैन उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको धक्का दे देता है। बाय की मॉम अपने हस्बैंड को बोलती रह जाती है और लिन मिस्टर जैन के साथ चली जाती है। मिस्टर जैन लिन को पानी देता है पीने के लिए, बोलता है कैसा फील हो रहा है। तो बोलती है मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डैड है ही नहीं। मिस्टर जैन बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे डैड ने तुम्हारे संग चीट किया, बाय की मॉम को और बाय को तुम्हारे घर लेकर आ गया, उसने पहले चीट किया है। तभी लिन बोलती है मिस्टर जैन से कि अगर फ्यूचर में तुम्हें एडवांटेज लेने की कोशिश की तो मैं मिस्टर जैन तुम्हें छोड़ने वाली हूँ नहीं। तो मिस्टर जैन उसका हाथ लेके अपने हाथ पे रखते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा। बोलते हैं कि अगर तुम फ्यूचर में लिन हाउस नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम मेरे कंपनी में आ जाओ, मैं तुम्हें शेयर होल्डर बना दूंगा, डायरेक्टर। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि उसका जरूरत नहीं मिस्टर जैन, मैं ऑलरेडी लिन की डायरेक्टर हूँ। उसके बाद लिन बोलते है कि इसका मैं सोचूंगी, वैसे भी मुझे तुम पर नजर रखना होगा, अगर तुम्हारे हार्ट के अंदर कोई और होगा तो मैं तुम्हें हार्ट को छोड़ने वाली हूँ नहीं। जैन बोलता है कि तुम अंदर हो। तभी लिन बोलते है कि बस भी करो। फिर वो ब्लेजर देखने लगती है। फिर मिस्टर जैन बोलते है कि तुम इसको लेकर आ गई, के साथ में गलती से लेकर आ गई। फिर वो फेंक देती है डस्टबिन में। बोलते है कि तुम इसका जरूरत नहीं है। तभी लिन बोलती है कि वैसे भी ऑनर की तरह ये भी कचरे में जाने वाला है। नेक्स्ट डे हम लोग को मिस्टर जैन को ऑफिस में दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के साथ रोमांस कर रहा था। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी चैन आ जाती है कि आपने मुझे बुलाया बॉस। तभी मिस्टर जैन बोलते है कि ये मेरी वाइफ। तभी मिस्टर जैन बोलते है कि ये मेरी वाइफ है, अब से मेरी ऑफिस में मेरे साथ काम किया करेगी। इसके
इसके बाद मिस्टर जैन चैन को बोलते हैं कि इसको सारा काम समझा देने के लिए लिन जाती है चैन के पास, उससे हैंड शेक करती है तो कुछ ज्यादा तेज प्रेस कर देती है चैन। तो लिन बोलती है कि सिक्योरिटी चैन तुम्हें क्या हुआ कि एक्चुअली तुम मेरी एक सिस्टर को याद दिला दी, इसको देख के मुझे बहुत सैड फील हो रहा है। तभी लिन मन में सोचती है कि इसे मुझे देखकर सिस्टर को याद आ गया कि इसकी मैं सिस्टर की तरह दिखती हूँ। मिस्टर जैन बोलता है कि वैसे भी काम के बीच में इमोशन नहीं लाना है। चैन बोलती है कि ओके चलो मेरे साथ। इसके बाहर जाती बोलती है कि तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए काम लेकर आती हूँ। एक्चुअली चैन भी मिस्टर जैन को लाइक किया करती थी पर कोई उसको बता ही नहीं। वहाँ पे कलीग आ जाती है चैन के पास, बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम दोनों ट्विन सिस्टर हो। वैसे मिस्टर जैन अगर तुम्हारी सिस्टर के प्यार में पड़ सकते हो, तुम भी तो बहुत सिमिलर हो, तुम्हारे प्यार में भी पड़ ही सकते हैं मिस्टर जैन। बात कर रही थी तभी वहाँ पे आ जाता है सैन। चैन की कलीग बोलती है कि तो सैन है ना। चला जाता है डायरेक्टली इनके पास, बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तभी लिन बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, वैसे तुम मुझे अब आंटी बुलाओ। ये बात पे साथ उसको टानते हुए लेके चला जाता है। और दूसरी तरफ चैन बोलती है कलीग से कि मैं अभी आती हूँ। कि वह टानते हुए सैन लेके जाता है, उसको धक्का देता है लिन को। बोलती है कि तुम क्या पागल हो गए थे? सैन बोलता है हाँ मैं पागल हो गया जब से तुम लोग कपल बन गए हो तब से। और बोलने लगता है सेंस कि तुम मेरे अंकल के साथ कब सोचती। तभी हमारी यून उसे हाथ हटाती हुई उसका गला पकड़ाता, बोलते कि तुम क्या पागल हो गए हो। फिर लिन बोलती है सेंस कि तुम एक वुमन को कैसे बुली कर सकते हो। तो मिस्टर जैन बोलता है कि मैं अभी बताता कि वुमन को मैं कैसे बुली कर सकता हूँ, उसको तुम बदतमीजी कर रहा होता। ये सब चैन बाहर से देख रही होती है। सेंस बोलता है कि मुझे तो ये डाउट है कि तुम उससे कभी प्यार की भी हो या नहीं। फिर फ्लैशबैक में लिन याद करती है और बोलती है कि जब तुमने मेरी जान बचाई तब से मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। तभी बोलता है सेन की तुम मुझसे प्यार करती थी, तब तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो ना। उसको लगता है कि मैंने इसकी जान बचाई। तभी वहाँ पे आ जाता है मिस्टर जैन और सैन को अच्छा खासा कुटाई कर देता है। इसके बाद सैन बोलता है कि वैसे भी लिन जिससे प्यार करती है मैं हूँ, तुम्हारे साथ इसलिए शादी की है बिकॉज मुझसे रिवर्स लेना चाहती है। के बाद जैन उसको और मारने के लिए जाता है। तभी लिन जैन को रोकती है और बोलती है कि इसका नॉनसेंस बातें ना सुना करो। सैन बोलता है कि इसने अपने मुंह से एडमिट किया है। तो मिस्टर जैन बोलता है इससे कोई मतलब नहीं, वैसे भी अभी मेरी वाइफ है और तुम्हारी आंटी, इसलिए आंटी से दूर रहो बोलकर अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। इसके बाद हमारी यूएन मिस्टर जैन को जहाँ पे चोट लगा था मेडिसिन लगा रही होती, तो मिस्टर जैन बोलता है कि मैं खुद कर लूंगा। बोलते क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तभी वहाँ पे चैन आ जाती है, बोलती है कि मिस्टर जैन इंजर्ड है ना, मैं उनका टेक केयर करती हूँ, वैसे भी मैं ही इनका टेक केयर किया करती हूँ। तभी लिन बोलती है कि वैसे मिस्टर जैन अब मैरिड है। लिन चैन से बोलती है कि वैसे, और लिन चैन से बोलती है कि वैसे फ्यूचर में मैं तुम्हें इस काम के लिए बॉदर नहीं करूंगी। मिस्टर जैन चैन को जाने के लिए बोलता है तो चैन चले जाता है। इसके बाद लिन बोलती है मिस्टर जैन से कि तुम कुछ जेलस फील कर रहे हो। मिस्टर जैन बोलता है कि तुमने एडमिट किया ना कि तुम मेरी वाइफ है, कल से तुम्हें यही काम करना होगा। बोलती अगर मैं मना करूँ तो इसको लोग रोमांस कर रहे होते हैं। तभी बाहर निकलने के बाद चैन बोलती है कि वैसे मेरा फेस तो मेरी सिस्टर की तरह ही लगता है, अगर मेरी सिस्टर अवेक नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं अपनी सिस्टर का तो पोजीशन ले सकती, ओनली एक मोल नहीं है जो मैं खुद करवा सकती हूँ। इसी तरफ हमारी यून काम करती। तभी मिस्टर जैन को उसके पास मैसेज आ जाता है, डायरेक्टली मिस्टर जैन के पास चली जाती है। तो मिस्टर जैन को बोलती है कि मैं टाई को अच्छे से बना देती हूँ। तो मिस्टर जैन बोलते हैं ऑफ कोर्स, उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। मिस्टर जैन उसके अपने टाई से बांध देता है, बोलता है कि चलो हम लोग कुछ और प्ले करते, वो लोग अच्छा खासा रोमांस करते। इसके बाद मिस्टर जैन चले जाते हैं लिन के पास, बोलते हैं कि वैसे भी हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, साथ में चलोगी? बोलती ऑफ कोर्स। तभी वहाँ पे चैन आ जाती है, बोलती कि मिस्टर जैन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले तो मैं आपके साथ जाया करती थी ना। मिस्टर जैन बोलता है कि पहले तुम क्या करती थी अब, लेकिन इसके बारे में सब कुछ मिसेस लेन को समझा तो वो क्या करेंगे। बोलकर मिस्टर जैन चश्मा पहन के चले जाता है। क्या लिन मन में सोचती है कि चैन जितना इनोसेंट दिखती है उतना इनोसेंट है नहीं, इसका पक्का कुछ न कुछ हिडन सीक्रेट तो जरूर है। बात कुछ ज्यादा ही चैन के बारे में समझाने लगती है लिन को। तो लिन बोलती ओके। फिर चैन बोलती है कि वैसे मैं पहले मिस्टर जैन को अच्छे से ध्यान रखा करती थी। तो लिन बोलती है कि अब से मैं रखूंगी और बोलकर चली जाती है। के बाद हम लोग देखते हैं आ गई थी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिन से, बोलती है कि वैसे भी हम लोग सिस्टर है ना, साथ में ही क्यों नहीं कोलैबोरेशन कर लेते हैं। तभी लिन बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाली, वो नहीं करती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जैन आ जाते हैं। भाई को लगता है कि शायद मिस्टर जैन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, पर मिस्टर जैन भी मना कर लेता है, बोलता है कि जो मेरी वाइफ बोलेगी मैं वही करूंगा। भाई गुस्सा कर चली जाती है। तभी उधर से आता है सेन, बोलता है कि अंकल ने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट हम लोग के साथ साइन करने से मना कर दिया। फिर मिस्टर जैन वो कॉन्ट्रैक्ट देख के स्माइल करने लगता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर जैन जा रहे थे, तभी मिस्टर जैन का फ्रेंड आ जाता है। तो अंदर जाते हैं जहाँ पे रॉन बहुत रो रही होती है। मिस्टर जैन अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या हुआ, तो उसका फ्रेंड बोलता है कि मिस्टर जैन बोलता है कि क्या बोलना चाहते हो, तुम दोनों का प्यार क्या बेड पे चालू हुआ? तो मिस्टर जैन का फ्रेंड बोलता है कि ऐसा बात नहीं, एक्चुअली बहुत ड्रंक थी, ड्रंक के हालत में हम लोग का सब कुछ हो गया। रॉन बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी लिन बोलती है कि तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इसके बाद मिस्टर जैन अपने फ्रेंड को बोलता है बाहर जाने के लिए, वो लोग बैठते हैं। फिर मिस्टर जैन बोलता है कि
अब तुम लोग क्या करोगे। तो मिस्टर जैन का फ्रेंड बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, मैंने अब कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसे वो छोटी बच्ची है, मैं क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वहाँ पे आ जाता है, वहाँ पे रॉन आ जाती है, बोलते कि मैं भी नहीं चाहती कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लो, वैसे मैं तुमसे कभी प्यार करने वाली हूँ नहीं, बोलकर चले जाता है। इसका मिस्टर जैन अपने फ्रेंड से बोलता है कि तुम मेरा वंडरफुल हनीमून को बर्बाद करने के लिए आ गए ना। मिस्टर जैन का फ्रेंड का नाम था फैंग, बोलता है कि बोलो मत यार, ऑलरेडी में सर फटा जा रहा है। दूसरी तरफ हम लोग जहाँ पे फैंग को बहुत ज्यादा बुरा भला बोल रही होती है, तभी लिन बोलती है रॉन से क्या तुम्हें मिस्टर फैंग पसंद आ गए हैं। रॉन बोलते है तुम क्या बकवास कर रहे हो, वैसे भी एक मैन है, इसके अलावा उसका कुछ अच्छा है भी नहीं। तो लोग बातें कर रहे, तभी वहाँ पे आ जाता है आय और सैन। तभी रॉन बोलते कि वैसे भी यहाँ पे इतने सारा सीट खाली है, फिर भी तुम यहाँ पे आके क्यों बैठ रही हो, कि मैं भी यहाँ पे हनीमून मिस्टर सैन के साथ आई हूँ। सैन कुछ ज्यादा ही लिन से चिपक रहा होता है। तभी रॉन बोलते कि वैसे तुम्हारा शादी हो गया, तुम्हारा ऐसा बिहेवियर देख मुझे। फिर रॉन अपने फ्रेंड को लेकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जैन बोलते है कि तुम लोग इतना जल्दी आ गई। बोलते कि एक्चुअली हम लोग खाने के लिए गए थे, पर किसी अनदर पर्सन को देखकर मुझे खाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग वापस आ गए। सैन बोलते कि तुम लोग कहाँ खाने के लिए गए थे। तभी रॉन बोलते कि अपना मुंह बंद करो। तभी लिन बोलते कि एक्चुअली वहाँ पे बाय और सैन आ गए थे, इसलिए हम लोग वहाँ से चले आए, अभी हनीमून पर यहीं पर आए हैं। उसके बाद रॉन में और फैन में अच्छा खासा झगड़ा हो रहा होता है, कपल वाला। तभी मिस्टर फैन से बोलता है कि बस भी करो, वोमेन से झगड़ा नहीं करना चाहिए, भगवान को भी पता है। मिस्टर जैन बोलता है कि तुम किसके साथ रहोगी। इसके अंदर लोग शाम को साथ में ले जाते हैं। तो रॉन बोलते कि ये लोग फिर से यहाँ पे आ गए, लगता है कि होटल का सर्विस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बाय बोलते कि एक्चुअली मैं तुम लोग के साथ ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। तो रॉन बोलते कि मुझे इसका फ्लेवर बिल्कुल पसंद है, मुझे वॉमिटिंग फील हो रहा है। मिस्टर फैंग बोलते हैं कि तुम्हें वॉमिटिंग फील हो रहा है। तो रॉन फैंग का फेस देखने लगती है, तो फैंग चुप हो जाता है। कपल ही बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इसके बाद सैन बोलता है कि वैसे भी ड्रिंक करना बहुत बोरिंग है, चलो हम लोग गेम खेलते हैं। तो मिस्टर जैन बोलते हैं क्यों नहीं हम लोग कार्ड वाला गेम खेले। सैन बोलता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। फिर मिस्टर जैन बोलते हैं कि ओके तो नहीं खेलते हैं। ऑफ कोर्स मेरे सिस्टर इस गेम में बहुत अच्छी है, वो लोग कार्ड खेलते हैं, आई मीन कार्ड का जो गेम होता है वो लोग खेलते हैं। लेकिन बार बार सैन हार जा रहा था, उसको ड्रिंक करना पड़ रहा था। अब बार बोलता है कि नहीं मैं इस बार जीतूंगा, वो बार बार बेट लगा रहा था और हार जा रहा था। उसके बाद सैन पूछता है क्वेश्चन से कि तुम फर्स्ट टाइम किसको दी थी। इस बात पे मिस्टर जैन गुस्सा करता है, उसको बोतल से मारता है, ताकि ऑफ कोर्स सैन मजाक कर रहा था, इसके साथ प्लीज ऐसा मत करो। तो लोग फिर से कार्ड वाला गेम खेलते हैं और हमेशा की तरह सैन फिर से हार जाता है। मिस्टर फैंग और मिस्टर जैन मिलकर उसको ड्रिंक पिलाने लगता है, अच्छा खासा ड्रिंक भी पिलाता है और लात भी मारता है। इसके बीच में धक्का देने के लिए आती है बाय लिन को, लेकिन मिस्टर जैन उसको साइड कर देता है और रॉन उसके फ्रेंड को ज्यादा ही सबक सिखा रही है। इसके लिन की जो फ्रेंड रॉन होती है वो बाय को अच्छा खासा कुटाई कर रही होती है, बिकॉज वो अंक निकली जा रही थी ना। ये मौका देखकर मैं लिन को बोलता है कि तुम कुछ नहीं करोगे। तो लिन चाहती है उसको एक किक मारती है, बोलती है कि इसके लिए बहुत सही है, और अच्छा खासा कुटाई करके वहाँ से चले जाते हैं और बाय तो बस रोती रह जाती है। इसके बाद मिस्टर जैन लिन का वेट करते तभी लिन आती है। तो मिस्टर जैन बोलता है कि मैं तुम्हें किस करूँ। तो लिन बोलती है कि तुम जो पहले शावर लो, मैं अपना फन को अभी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। के लिए जैसे जाते हो वहाँ पे रूम सर्विस के आ जाते हैं। तो मिस्टर जैन चले जाता है। लिन दरवाजा खोलती तो कोई और नहीं बाय रहती, बोलती कि मैं तुमसे कपड़ा बोरो करने के लिए आई थी, पर लिन दरवाजा बंद करती तभी उसके ऊपर स्प्रे कर देती, जिसकी वजह से लिन बेहोश हो जाती है। फिर वो अपने आप को बेड पे पाती है जहाँ पे मिस्टर जैन बदतमीजी कर रहा था। तब वहाँ पर मिस्टर जैन आते उसको अच्छा खासा कुटाई करते, बोलते कि तुम मरने से ना चाहते हो क्या। तभी सैन बोलती है कि एक्चुअली ये सिर्फ मेरी है। तो मिस्टर जैन अच्छा खासा सैन को कुटाई करता है, बहुत ज्यादा कुटाई करता है। बीच में बाय बचाने के लिए आती है तो उसको धक्का लगा नीचे गिर जाती है, उसको ब्लीडिंग होने लगता है। बाय बोलती है कि सैन प्लीज मेरे बच्चों को बचा लो, को छोड़ देते हैं। वो अपनी वाइफ को लेकर जा ही रहा था, तभी सैन एक वाइन का बोतल लेता है और मिस्टर जैन को ऊपर मार देता है। फिर मिस्टर जैन पे बेहोश हो जाते हैं। फिर लिन जल्दी मिस्टर जैन को हॉस्पिटल लेके जाती है। मिस्टर जैन का होश आता है ट्रीटमेंट करने के बाद। तो पूछती है लिन मिस्टर जैन से कि तुम्हें कहीं अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मिस्टर जैन बोलता है कि तुम्हें डर लग गया। तो लिन बोलती है हाँ, तुमने बहुत सारा अपना ब्लड हो चुका है, रेस्ट करो। फिर बोलती है कि मैं आती हूँ। वो जा रही होती है, मिस्टर जैन उसको हाथ पकड़ लेता है। लिन मन में यही बोलते है कि मिस्टर जैन तुमने मेरी बार बार जान बचाई है। नेक्स्ट सीन देखते हैं रियोन खाना लेके जा रही थी, तभी वहाँ पे आ जाती है सैन की मॉम। बोलती कि तुम्हारे वजह से सैन इतना इंजर्ड हो गया, तुम उससे क्या माफी मांगने भी नहीं चाहोगे, उसको देखने भी नहीं चाहोगी। तभी लिन बोलती है कि तुम्हारा बेटा का ठरकी, उसने मेरे संग बदतमीजी की, उसके संग जो भी कुछ है डिजर्व करता है। मॉम बहुत तक गुस्सा कर रही थी लिन से। तो बोलती कि तुम अपने आप को लिन समझ रही हो, मिसेस जैन समझ रही हो, वैसे वेट करो, जब लॉ जैन उठ जाएगी मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक मिसेस जैन बन के रहती हो। जब मिस्टर जैन तुम्हें छोड़कर चल जाएगा मैं तब देखूंगी। तो मिस्टर जैन की मॉम चली जाती है। इसके बाद लिन मन में बोलती है कि इनको बोले क्या मतलब था, मैं इधर देखने वाली लॉ वो अवेक हो जाएगी वेजिटेबल स्टेट से। पे देखते मिसेस चैन को जो डॉक्टर से बात कर रही होती है और मिस्टर जैन का कंडीशन के बारे में पूछ रही होती है। तो पूछने के बाद बोलती है थैंक यू डॉक्टर। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन लिन बोलती है चैन से कि तुम मेरा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही कंसर्न कर रही हो, कि एक्चुअली मेरा मतलब नहीं था। मैं और मेरी सिस्टर मिस्टर जैन को हम लोग टेक केयर करते थे, इसलिए हम लोग को आदत हो चुका है। सभी मिस्टर जैन ने आपको बताया नहीं कि मेरी सिस्टर का 5 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके से मेरी सिस्टर 5 साल से अभी वेजिटेबल स्टेट में है। बोलती है कि मैं यही उम्मीद करूंगी कि तुम्हारी सिस्टर बहुत जल्दी रिकवर हो जा, बोलकर चली जाती है। इन मिस्टर जैन के वार्ड में जाती हूँ बैठती, तभी उसके मोबाइल
मोबाइल में फोटो आता है मिस्टर जैन का और चैन की ट्विन सिस्टर का साथ वाला। तभी लिन वो फोटो देख के बोलती है तो चैन की ट्विन सिस्टर है, मतलब मिस्टर जैन पहले उसकी ट्विन सिस्टर के साथ क्या साथ में थे? तो के साथ लिन का लिखा हुआ था तुम एक मिस्ट्रेस हो। फिर लिन बोलती है अपने मन में कि मुझे मिस्टर जैन पे ट्रस्ट है पर मुझे साथ कुछ ज्यादा ही सोची हो। तभी उसके पास रॉन फ्रेंड का कॉल आता है, बोलता है कि आंटी के साथ कुछ हो गया। तो वो चली जाती और नर्स को बोलती है कि मिस्टर जैन का ध्यान रखने के लिए। वहाँ पे जाते हुए देखती है कि उसकी मॉम का जो कैफे होता है उसको तहस नहस किया रहता है। तो रॉन बोलते है कि एक्चुअली कल रात तो कुछ बंदे लोग आए थे और आंटी के कैफे को पूरा बर्बाद कर दिए। ऐसा लगता है कि बाय कर रही है बिकॉज उसका मिस कैरेज हो गया तो इसका रिवर्स लेना चाहती है। लोग लैपटॉप खोलकर कैमरा को देख रहे होते हैं। तो लिन के मोबाइल में मैसेज आता है कि तुम बहुत जल्द मिस्टर जैन को छोड़ दो वरना मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, आई मीन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लिन को। तभी लिन से रॉन पूछते हैं कि कौन है। तभी लिन बोलती है कि तुम पहले मॉम का प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो रॉन चली जाती है। फिर मिस्टर जैन के पास लिन जाती है और सोच रहे होते हैं कि अब मैं मिस्टर जैन को बता दूं कि ये सब काम करने के पीछे कोई और नहीं चैन है। फिर मिस्टर जैन होश में आता है, डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पीरियड खत्म हो गया, तुम अब घर जा सकते हो। उसके बाद मिस्टर जैन ड्रेसअप चेंज कर रहा होता है और पूछता है कल रात को तुम क्यों नहीं आई थी, मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड था। तभी लिन बोलती है कि एक्चुअली मेरी मॉम के साथ कुछ हुआ था जो मैं सॉल्व करने के लिए गई थी। मिस्टर जैन बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बोलना। तो लिन बोलती है इसका जरूरत नहीं है। इसके बाद मिस्टर जैन जब जा रहा होता है तभी लिन चैन के सिस्टर के वार्ड के पास रुकती है। तो मिस्टर जैन पूछता है क्या हुआ। तभी लिन मिस्टर जैन को बोलती है कि मिस्टर जैन तुम क्या मेरे साथ ऑनेस्ट हो ना, तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया है ना। तो मिस्टर जैन बोलता है नहीं। तो लिन चली जाती है। तो मिस्टर जैन मन में सोचता है कहीं फैन ने इसको बोल तो नहीं दिया कि मैं हर बहुत सालों तक इसका वेट कर रहा था और बैक मिस भी किया था। मिस्टर जैन लिन जब जा रहा था तभी सैन की मॉम सैन आ जाती है। सैन बोलता है मिस्टर जैन से कि वैसे भी आज रात को ग्रैंडफादर अपने घर बुला रहे हैं, वो बोलकर चले जाता है। तो मिस्टर जैन को लिन देखती है और लिन पूछती है क्या हुआ। तो मिस्टर जैन बोलता है कि एक्चुअली मेरे डैड थोड़े से अजीब से टेम्पर के हैं, बस मिस्टर रहने ज्यादा प्यारे हैं इसीलिए डैड उसको कुछ ज्यादा ही मानते हैं। बात नहीं, चलो हम साथ में आज डिनर चलेंगे ओल्ड टाउन। लिन बोलती है कि टेंशन मत लो मिस्टर जैन, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो मिस्टर जैन बोलता है कि मैं तुम्हें करूंगा। हम लोग को ओल्ड हाउस दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर पूछ रहे होते हैं कि लड़का है कि लड़की। मिस्टर बाय हस्बैंड सन बोलता है कि अभी तक हमें नहीं पता चला है। इसके वजह से ग्रैंड फादर बोलते हैं कि घर जाके आराम करो। तभी सैन बोलता है कि मैंने गलती से मिस्टर जैन को इसकी वर्क को बुला लिया है। तब वहाँ पे लिन आ जाती है। तब लिन बोलती है सैन से कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे गलती से बुलाया हो। सैन के डैड बोलने लगता है लिन से तुम्हें भी तमीज नहीं कि बड़े से कैसे बात किया जाता है। लिन बोलती है कि मैं ये बोलने का मतलब नहीं है। फिर मिस्टर जैन को बोलती है कि तुमने अपनी कैसी वाइफ को डिसिप्लिन नहीं सिखाया है, कैसे तुम्हारी वाइफ मेरे को जवाब दे रही है। तभी मिस्टर जैन अपनी वाइफ को बोलता है कि बहुत बोर हो गया, तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिफ्ट देके जा रहा होता है। ग्रैंड मदर समझाती है। इसका वो लोग जब खाना खा रहे होते हैं बाय की सैन मॉम को ज्यादा इसको भर भर के खाना खिला रही होती है बिकॉज उठकर की सैन की मॉम का ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर भी तो होने वाली थी ना, और सुनाने लगती है कि वैसे तुम्हें कोई हार्म करने की कोशिश करे इसलिए तुम अच्छा खासा खाना खाओ। जैन के डैड लिन को बोल रहे थे कि वैसे भी तुम दोनों अलग हो जाओ, तुम लोग बिल्कुल भी सुटेबल नहीं हो एक दूसरे के लिए, वैसे भी ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो मिस्टर जैन बोलता है कि आप ही ने बोला कि कोई बच्चों का खेल नहीं, हम लोग का शादी हो चुका है तो हम लोग अलग नहीं होंगे। लिन बोलती है जैन के डैड को कि मैं होटल वाला इंसिडेंट को समझा सकती हूँ। तभी जैन के डैड बोलते हैं कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुम जल्द से जल्द मेरे बेटे को डिवोर्स दे दो। बस सुनकर सैन खुश हो रहा होता है। जैन के डैड को बोलता है कि आप लगता है बूढ़े के साथ साथ पागल भी हो गए। तभी उसके डैड बोलते हैं कि मेरा दिमाग नहीं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सैन की मॉम भी बोलने लगती है कि वैसे भी ये गर्ल है ही, तभी मुसीबत आते रहता है, उसको बहुत बुरा भला बोल रही होती है। ग्रैंडफादर जैन के डैड को रिलैक्स कर रहे होते हैं। तभी लिन बोलती कि ओ जैन फैमिली अपने आप को प्राउड करता है। एक सैन मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया, मैं बॉयफ्रेंड रहने के बावजूद किसी अनदर वुमन के रखा। अब बाय तुम बहुत प्राउड फील कर रही हो, तुमने तुम्हें मैन को चोरी कर लिया। क्या फैमिली है यार, तुम लोग अपने आप को इतना प्राउड फील करते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे डिवोर्स देना चाहिए तो मैं डिवोर्स दे दूंगी, इससे मैं मैन के बिना रह सकती। तभी उसको वोमिटिंग फील आता है। ग्रैंड मदर बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी का फर्स्ट स्टेज है। सैन को गुस्सा आने लगता है। फिर डॉक्टर चेकअप करता है, फिर बोलता है कि हाँ अब प्रेग्नेंट है। बात सुनकर ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बोलते है कि अब प्रेग्नेंट हो गए, अब डिवोर्स का बात ना किया करो। जैन के फादर को जैन का फादर तो अलग ही गुस्सा आते और सैन गुस्सा आकर चले जाता है। इसके बाद हमारा हीरो नेक्स्ट डे हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए। तभी चैन देख ये लोग गायनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से बाहर क्यों है, मतलब प्रेग्नेंट तो नहीं है ना। इसके बाद लिन को वोमिटिंग फील आता है। तो मिस्टर जैन बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फ्रूट वाला लेकर आता हूँ, तो एक अच्छा सा खाना प्रिपेयर करता हूँ, वोमिटिंग फील ना आए। तब लिन बोलते है कि अभी तक मैं प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हुआ है। तो मिस्टर जैन बोलते है कि अरे मुझे कॉन्फिडेंट है ना, मैं फर्स्ट टाइम पापा बनने वाला हूँ। ये सब बात चैन बात सुन रही थी और बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। इसके बाद हमारी हीरोइन चेकअप करने के लिए जाती है और बाहर निकलती है। तो मिस्टर जैन पूछता है क्या हुआ। तो बोलती है कि हाँ मैं कंफर्म हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर जैन बोलता है कि रुको मैं आंटी को कॉल करके तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनवाता हूँ। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो मिस्टर
जैन बोलते ओके। वो बाहर वेट कर रहा था। जब वॉशरूम में थी तभी उसके पास अजीब सा पिक्चर आता है, वो देखकर डर जाती है। तो मिस्टर जैन लिन के पास जाता है, बोलते क्या हुआ? तो बोलती कि मुझे सेकंड टाइम इसने धमकी वाला मैसेज दिया है। मिस्टर जैन बोलता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया? क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? तो मुझे बताना चाहिए ना। तो लिन में सोचते हैं कि अगर मैं मिस्टर जैन को बोल दूं कि ये धमकी वाला मैसेज मुझे शक है कि चैन भेजा, तो क्या मिस्टर जैन मेरे पे बात पे भरोसा करेगा? इसके बाद हमारा हीरो मिस्टर जैन फैंग के पास जाता है। अब पता करने के लिए बोलता है कि आईपी एड्रेस कहाँ से है, कौन उसको मैसेज सेंड कर रहा है। मिस्टर फैंग बोलता है कि बहुत डिफिकल्ट है, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आती है, लिन पानी देती है। फिर मिस्टर जैन बोलते हैं कि तुम जो रेस्ट करो। तो हमारी हीरोइन रेस्ट करने के लिए चली जाती है। मिस्टर जैन सोया था, तभी लिन मन में सोचती है कि मुझे सब चेकअप करना चाहिए। जाती लैपटॉप ऑन करने के लिए, लेकिन उसमें पासवर्ड रहता है। तो फिर सोचते है किसका हो सकता है, मेरा बर्थडे। ट्राई करती तो नहीं होता है। बोलती है कि वैसे भी चैन का बर्थडे ट्विन सिस्टर का तो सेम डे है ना। फिर उसका बर्थडे देखती है और वही डाल करती है, तो खुल जाता है पासवर्ड से। बात पे हमारी पर शॉक्ड हो जाती है। फिर बोलती है कि बेबी टेंशन मत लो। फिर लिन अपनी बेबी को बोलती है कि टेंशन मत लो, डाउट हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। लिन बोलती है कि बेबी टेंशन मत लो, अगर मैं अकेले रहूंगी फिर मैं तुम पे गिव अप नहीं करूंगी। नेक्स्ट मिस्टर जैन और लिन जाते हैं, तभी कलीग बोलता है कि तुम्हारा छुट्टी जल्दी खत्म हो गया। बोलती है हाँ। वहाँ पे चैन आती है टी लेकर, हमारी हीरोइन का गलती से लग जाता है कि सॉरी मैंने नहीं देखा। तभी चैन बोलती है कि तुमने जानबूझ के किया है। सभी कलीग लोगों को ब्लेम करने लगते हैं कि जानबूझ के सेक्रेटरी चैन के ऊपर चाय गिराई है। वहाँ पर मिस्टर जैन आते हैं, बोलते हैं कि यहाँ का कैमरा चेक करने के लिए, लेकिन इस एंगल से वो गिराई थी अपने ऊपर। तो सब लोग मिस्टर लिन को ब्लेम कर रहे थे। चैन बोलती है क्या तुम अभी भी मुझ पे इंटर्ड नहीं हुए? तभी मिस्टर जैन देख कर बोलते हैं कि क्या तुमको मुझ पर ट्रस्ट है? तो मिस्टर जैन बोलते हैं कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। फिर चैन को बोलता है कि एज अ वर्क कंपनसेशन तुम्हें 3 गुना ज्यादा सैलरी दे दूंगा। सिर्फ डिसमिस करके चले जाता है। चैन बोलती है कि मैंने मॉनिटर के साथ छेड़छाड़ तो किया था। मिस्टर जैन मुझे बिलीव नहीं किया। हमारी हीरोइन के पास उसकी रॉन फ्रेंड का कॉल आता है, बोलता है तुम मेरे साथ आकर रह लो। वैसे मिस्टर जैन तुम्हें इतने सारे प्रॉपर्टीज दी है, फिर तुम उसके साथ क्यों नहीं रहोगी? बोलती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, क्योंकि उसकी सिस्टर बाय आ गई थी। तो बाय बोलती है सर तुम कैसी हो? तभी लिन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तो बाय बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं फैमिली का कोलैबोरेशन के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ। वैसे भी जैन ने मुझे अपने शेयर्स दिया है। बोलती है कि वैसे भी ग्रैंडफादर तुम्हें जो भी कुछ दे इससे मुझे कोई लेना देना है नहीं। मुझे तुमसे थोड़ा भी जेलस फील नहीं है। मुझे पता है कि तुम इस पोजीशन में किस तरह पहुंचे, इसलिए मुझे तुम ज्ञान ना दो। बाय गुस्सा के चली जाती। फिर अपने आप को बोलते है कि वैसे भी मैं अपने बेबी पर तो गिव अप करने वाली हूँ नहीं। मुझे 25% शेयर फैमिली से तो लेने ही होंगे। फिर अपने अंकल को कॉल करती है मिलने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं लिन जा रही होती तभी अपने सीनियर को देखती है। तो जेन्युइनली कैफे के अंदर जाती है, बोलती है कि सीनियर आप कब चाइना आए? तभी उसके फिर बोलते हैं कि अभी मैं चाइना आया, मैं डैड को काम का रिलेटेड काम था इसलिए मैंने चाइना आ गया। लिन बोलती है कि मैं टू द पॉइंट बोलती है एक्चुअली मुझे लिन फैमिली का जो 20% शेयर है मुझे बेचना है। तो सीनियर बोलता है ओके, वो डॉक्यूमेंट ले लेता है। वो लोग जा रहे होते हैं तभी लिन के पास उसके डाटा कॉल आता है कि तुम शेयर्स कैसे बेच सकते हो, तुमने मुझसे परमिशन भी नहीं ली। डैड को बोलती है कि मैंने बेच दिया, फोन कट कर देती है। सीनियर बोलते हैं कि तुम्हारे डैड फिर से तुम्हें परेशान करे। तो लिन बोलती नहीं मैं हैंडल कर लूंगी। तो लोग क्लास के यूनियन में जाते हैं। तो मिस्टर जैन अपनी वाइफ को कॉल करता है, उसकी वाइफ का कॉल नहीं लगता है। तभी वहाँ पे आ जाता है सीनियर मिस्टर जैन की वाइफ को लेकर। तब मिस्टर जैन उसको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लोग बातें करने लगते हैं। लगता है कि सीनियर ने अपने प्यार का कन्फेस कर दिया लिन से। लिन बोलते हैं कि एक्चुअली मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए आया, इसलिए तुम रूमर्स ना फैलाओ। फैंग बोलता है कि सीनियर तुम भी इस स्कूल में पढ़ते थे, एक्चुअली मिस्टर जैन भी इस स्कूल में था। लिन बोलता है कि तुम लोग एक दूसरे को जानते होते हैं। फैंग बोलता है कि अगर शादी हो गया तो उसको बहुत ही बुरा लगता है। बोलता है कि लिन तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने शादी कर लिया। ये बात देखकर मिस्टर जैन बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था। बोलते कि मैंने बहुत ड्रिंक कर लिया। अपनी वाइफ को लेकर जा रहा होता है। इसके बाद जब लेके जा रहा था जैन अपनी वाइफ को, तब यहाँ पर सीनियर आ जाता है। बोलता है कि वो अभी भी अनकॉन्शियस है, इनकी सिस्टर देखने नहीं जाओगी? बोलता है कि इसका जरूरत नहीं, वो अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। मिस्टर चैन के पास कॉल आता है मिस्टर चैन का। बोलता है कि हम दोनों का बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था तुम्हें याद तो है ना? तो उसका सीनियर बोलता है कि हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है, तुम बस अपना याद रखना है मिसेस चैन। फिर वो सीनियर लिन का फोटो लगाया हुआ था सो किस करता है। बोलता है कि लिन बहुत जल्द तुम मेरी होगी। इसका मिस्टर जैन कार से लेकर जा रहा होता है वाइफ को, तभी उसके पास उसके डाटा कॉल आता है तो कॉल कट कर देती है। अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैंने ऑलरेडी लिन का फैमिली का 25% शेयर बेच दिया है। तो मिस्टर जैन बोलता है कि तुम्हारे डाटा तुम्हें मार ही डालेंगे। बोलता है कि इसका टेंशन नहीं। इसके उन लोगों का कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मिस्टर जैन अपनी वाइफ को लेकर तेज हॉस्पिटल जा रहा होता है, जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि थोड़ा सा स्क्रैच है, स्टिचिंग देना होगा, पर मैं आपको डिवोर्स वाला इंजेक्शन नहीं दे सकता बिकॉज आप प्रेग्नेंट है। मिस्टर जैन बोलते हैं कोई अनदर वे नहीं है। तो लिन बोलती है कि स्टिचिंग दो, मुझे पेन नहीं होगा। हमारी हीरोइन को बहुत पेन हो रहा था स्टिचिंग करने में। तभी मिस्टर जैन बोलता है कि तुम मुझे वाइट कर लो। लिन वही करती है। इसके बाद जो होश में आती है तो नर्स बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, रात पर तुम्हारा ध्यान रखा, तक तुम्हारा जब स्टिचिंग पड़ा था तुम्हें एक मिनट के लिए नहीं छोड़ा, हक करके रखा हुआ। तुम बहुत लकी हो, तुम्हारा हस्बैंड इतने अच्छा है। तभी मिस्टर जैन आते अपनी वाइफ से पूछते तुम ठीक तो हो ना? बोलती
हाँ। तभी मिस्टर जैन अपनी वाइफ के पास रहता है। तभी नर्स आती है, बोलती है कि आपकी फ्रेंड नंबर 13 में पेशेंट उठ गई है, कोई गर्लफ्रेंड है ना? तो मिस्टर जैन बोलते हैं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लिन को बोलता है कि एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड उठ गया कोमा से, तो मैं उसको देखने के लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर मिस्टर जैन चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उसके सिस्टर अभी तक वेकअप नहीं हुई थी वेजिटेबल स्टेट से, वो एक्चुअली चैन ही थी। मिस्टर सीनियर ने उसको वो ड्रेसअप दिया था, उसको की तरह पूरा बना दिया था। एक्चुअली उसकी ट्विन सिस्टर थी ना, बहुत ज्यादा सिमिलर थी, और वो मार्क से बना लेती है। इसके बाद मिस्टर जैन एक वार्ड में जाते हैं। अभी वहाँ पे ऑलरेडी सीनियर था, बोलते कि मैं एक्चुअली रूही से मिलने के लिए आया था, पर मैंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था, मैं इसको देखूं। इसके बाद रूही जो बनी हुई है चैनी है, करने लगती कि मुझे सारा पेन हो रहा है, मेरे साथ क्या हुआ था? तो मिस्टर जैन बोलते हैं कि एक्चुअली 5 साल पहले मेरा तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके वजह से तुम वेजिटेबल स्टेट में चली गई हो। चैन नाटक करने लगती कि उसके सर में पेन हो रहा है। जल्दी डॉक्टर आता है और चैन को चेकअप करता है, बोलता है कि एक्चुअली चैन को वेजिटेबल स्टेट में रहने की वजह से उसको एमनेसिया हो चुका है, वो 5 साल की पहले की जो भी कुछ हुआ था सब कुछ भूल चुकी है। मिस्टर जैन बोलता है कि मैं सिस्टर को कॉल करता हूँ, पर कॉल नहीं लगता है। दूसरी तरफ तेजा पे नर्स उसको बोलती है कि रुको मैं तुम्हारे हस्बैंड को बुला देती हूँ। तभी लिन बोलती है कि नहीं, मैं अपना हस्बैंड को खुद ढूंढ लूंगी, चली जाती। इसके बाद मिस्टर जैन चैन को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर रखवा दूंगा, और बोलकर जा रहा होता है। तभी पीछे चैन हक कर लेती, बोलती है कि मुझे बहुत डर लगा। ये देख लेती है लिन वार्ड से बाहर से, उसको बहुत बुरा लगता है। साइड में खड़ी होकर बड़े रो रही होती है। फिर अपनी फ्रेंड रॉन को कॉल करती है, बोलती है कि प्लीज तुम मुझे हॉस्टल में आके पिकअप कर लो। तो रॉन बोलती है कि रो मत, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद लिन रॉन के घर जाती है, पूछती है क्या हुआ। उसके बाद लिन अपनी फ्रेंड रॉन से बोलती है कि तुम क्या एक बेस्ट लॉयर को जानती हो, मुझे डिवोर्स चाहिए। तभी रॉन बोलती है क्या तुम्हें डिवोर्स चाहिए? तभी लिन बोलती है कि थोड़ा धीरे बोलो, वैसे भी नेक्स्ट अगर सुन लेंगे तो प्रॉब्लम हो। बोलती है कि तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए? देखिए एक्चुअली बहुत लंबा स्टोरी, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तभी रॉन बोलती है कि मुझे ये तो पता था कि सन एक नंबर का ठरकी बंदा है, पर मुझे पता नहीं था कि उसका अंकल भी वैसा ही है। तभी लिन के फोन में कुछ ज्यादा ही कॉल आ रहा होता है जैन का, और बोलती है कि इस स्कम बैग का कॉल पिकअप मत करना। तभी लिन पिकअप कर लेती है। तो मिस्टर जैन बोलता है कि तुम खुद ही हॉस्पिटल से क्यों चली गई? बोलती है मुझे ऐसा लगा कि तुम बिजी हो, वैसे मैंने रॉन को बोला था मुझे पिकअप करने के लिए, वो मुझे पिकअप कर लिया। मिस्टर जैन बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ पे हो। तो लिन बोलती है कि एक्चुअली मैं अभी रॉन के साथ हूँ, मुझे कुछ बातें करना, इसलिए मैं अभी यही रहूंगी। लिन जब जाए तभी उसको बार और सैन मिल जाती है। फिर बार बोलती है कि तुम फिर यहाँ पे किसी के लैंड फैमिली बचने के लिए आई हो। तभी लिन बोलती है कि तुम बहुत बोले थे। बार उसको कुछ ज्यादा सुनाने लगती है। तभी लिन बोलती है कि वैसे भी तुम मैं फेंके हुए कचरे में पलती हो, मुझे तुम ज्ञान दे रही हो। सुनाकर चली जाती है। इसके बाद लिन जब ऑफिस आती है तभी वहाँ पे एक कलीग बोलती है मिस्टर चैन आज काम छोड़ने वाली है और रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करने के लिए गई है, पता नहीं क्या हुआ। वैसे वो मिस्टर को तो लाइक करती थी ना। तभी मन में सोचते है कि अब चैन ने मिस्टर जैन को लाइक करती थी। इसको जारी होती है, अमन में सोचती है कि मतलब मिस्टर जैन भी अपने लिए एक सब्स्टिट्यूट रखे हुए थे, क्योंकि उसकी कोमा में थी ना, मतलब नेफ्यू और अंकल दोनों सेम ही है। मैं क्या सोची हूँ, वैसे मैं मिस्टर जैन को डिवोर्स देने वाली हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर जैन को देखते हैं जहाँ पे चैन गई थी मिस्टर जैन के पास। क्या चैन मिस्टर जैन से बोलती है कि वैसे मेरी सिस्टर तो मैं अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहती हूँ, भी मेरी सिस्टर अब तो जग गई है मिस्टर जैन, तो क्या मिसेस लैन? मिस्टर जैन बोलते हैं कि वैसे भी मिसेस लैन तुम्हारी सिस्टर अवेक हो गई, इससे क्या मतलब है, वैसे वो मेरी वाइफ है, हमेशा वाइफ ही रहेगी। बोलते हैं कि आपको तो पता नहीं कि मेरी सिस्टर को अंदर आपके लिए फीलिंग है ना। तो मिस्टर जैन बोलते हैं कि मैं उसे एक भाई की तरह ही ट्रीट करता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, तुम ज्यादा बकवास मत करो, ऐसा काम सबमिट करो, आज चले जाओ यार, अदरवाइज मेरी वाइफ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। इसके बाद लिन के पास कॉल आता है उसका सीनियर, जो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम है शेयर्स को लेकर, तुम आ जाओ। जाती है सीनियर से मिलने के लिए। जब वो बात करती तभी एक वेटर आती है, उसके ऊपर गिरा देती है, बोलती है कि आप प्लीज चेंज कर लीजिए। जब हमारी हीरोइन वॉशरूम में जाके अपने आप को चेंज कर रही थी तभी उसको कोई वीडियो बनाता है, कोई और उसका सीनियर ही रहता है। फिर लिन जा रही होती है तभी वेटर को पैसा देता है। फिर हमारी हीरोइन कार में बैठे तो बोलती है कि डिवोर्स पेपर कहाँ है, खैर छोड़ो मैं रॉन को बोल के मंगवा लूंगी। रॉन के पास चली जाती है। रॉन बोलती है कि देखो दो क्लासमेट मिलकर हम दोनों का अजीब सा फोटो बनाकर पोस्ट कर दी, हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। फिर वो लोग चली जाती अपनी वही जो बोली की थी फ्रेंड के पास। वो लोग अच्छा खासा कुटाई कर रहे होते हैं। एक हमारी टक्कर रहे थे। मिस्टर जैन अपनी वाइफ को पकड़ता है, बोलता है कि मैं जब हुई तो मेरी वाइफ किसी और से क्यों फाइट कर रही है। फिर फैंग भी रॉन को हटाता है तो रॉन बोलती है कि हाथ में मुझे पुली कर रहा है। तो लिन बोलती है क्या तुम्हारा हस्बैंड? तो फैंग भी बोलता है वाइफ है, और रॉन बोलती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। लिन बोलती है कि फर्स्ट थॉट में ही काम हो गया। तो कलीग जो बहुत ज्यादा बुली करती थी वो बोलती है कि वैसे भी लोग बचपन में तुम्हें बुली कर रहे थे, तुम्हें बचाने वाला कोई और नहीं मिस्टर जैंग ही थे, तुमने बस ध्यान नहीं दिया, तुम तो उनको ही समझ लेती। तभी लिन हमारी हीरोइन मन में सोचती है मतलब इतने सालों तक मैंने गलत पर्सन से प्यार किया, एक्चुअली जान बचाई थी कोई और नहीं मिस्टर जैन थे। फिर मिस्टर फैन अपने से फोन करता है, बोलता है कि ये दोनों गर्ल का कंपनी मुझे बैंकक्रफ्ट चाहिए, बोलकर अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। उसके पास बोलती है कि मजाक कर रहा था ना। तभी उसके आता है कि उसके डैड टैक्स के मामले में जेल जा चुके हैं। उसके बाद लिन बोलते है यूनिफॉर्म, तो मिस्टर जैन बोलता है कि हाँ वो यूनिफॉर्म मेरा ही था, मैंने तुम्हें जान बचाई थी। बोलते है कि एक्चुअली मैंने समझा कि वो ड्रेस सेन का था, मैंने सेन से पूछा तो वो एडमिट भी किया था। मिस्टर जैन बोलता है
कि हम लोग ऑलरेडी बहुत सालों तक बर्बाद कर चुके हैं, मैं को बहुत मेहनत लगा तुम्हारे संग शादी करने का, हम बर्बाद नहीं करेंगे। तभी लिन मन में सोचती है कि मिस्टर जन मुझे पता है बचाई, पर तुम्हारे हार्ट में कोई और पर्सन है, मैं थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहती हूँ। तो मिस्टर जन का ड्राइवर बोलता है कि सर हम लोग ओल्ड हाउस आ चुके हैं। जन बोलता है कि तुम कार में वेट करो, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आता हूँ। तभी लिन बोलती नहीं मैं भी जाना चाहूंगी। फिर लोग अंदर जाते, तभी सैन की मॉम बोलते कि देखो हम लोग घर पे गेस्ट आए हैं। यहाँ पे मिस्टर जैंग के पास चली आती है चैन। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम हॉस्पिटल से पहले डिस्चार्ज क्यों हो गई? तभी उसके फादर बोलते हैं जैंग के कि वैसे भी घर है तो हॉस्पिटल में क्यों रहेगी? फिर चैन लिन को देखकर जानबूझकर बोलते है कि न्यू हाउसकीपर है। ये बात सुन के बाय स्माइल करने लगती है, बोलती है कि चैन तुम भी अच्छा मजाक करती हो। तभी लिन वहाँ से जा रही होती है, मिस्टर जैंग उसको पकड़ लेता है। चैन की मॉम बोलती है कि वैसे भी ये ऐसे कपड़े पहने हुए, कोई भी बोल सकता है कि वैसे भी पुअर है, हाउसकीपर है। लिन बोलती है कि आप ही जब अपने आप को इतना प्राउड फील मत करो, तुम्हारी बहू कैसी है मुझे भी पता है। मिस्टर जैन बोलता है कि वैसे भी ये मेरी वाइफ है। चैन नाटक करने लगती है कि मिस्टर जैन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी वाइफ है, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता। तभी मिस्टर जैन बोलते हैं कि वैसे ही मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसका बैड टेम्पर है, आप लोग का बात खत्म हो गया तो मैं जा रहा हूँ। तभी ग्रैंडमदर बोलती है कि वैसे भी बहुत रेनी डे है, तुम आज घर पे ही रुक जाओ, कल चले जाना। इसके बाद मिस्टर जैन खाना खाने के बाद बोलता है कि ओके ग्रैंडमदर मैं रेस्ट करने के लिए जाता हूँ। वो चले जाता है अपनी वाइफ को लेकर। चैन गुस्सा कर रही होती है, तभी बाय उसकी मदर इन लॉ कुछ ज्यादा सुना रही होती है। ग्रैंडमदर गुस्सा करते लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जैन और लिन सोए हुए थे, तभी वहाँ से गिरने का आवाज आता था। मिस्टर जैन बोलता है कि मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। ऐसे दरवाजा खोलता है, उसके गेट के सामने चैन गिरी हुई थी, नाटक कर रही थी। और मिस्टर जैन को बोलती है कि प्लीज तुम मुझे उठाकर मुझे एक रूम में लेकर जाओ। तो लिन बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है, मैं हेल्प करती हूँ। मिस्टर जैन को रूम के अंदर भेज देती है। फिर चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कोई है, हेल्प करो हेल्प करो। तब यहाँ पर पहुंच जाती है सैन की मॉम और ग्रैंडमदर। और लिन चैन को बोलती है कि तुम्हारा जो नाटक है ना मुझे अच्छी तरीके से पता है। फिर ग्रैंडमदर को बोलते है कि मेरे हस्बैंड के रूम के सामने जान मुझसे गिर गई है और बोल रही है मेरे हस्बैंड को इसको रूम में जाने के लिए। तभी ग्रैंडमदर बोलती है कि नैनी को बुलाकर इसको रूम में भेज देने के लिए, यानी चैन को। जब लिन वापस आती है तो मिस्टर जैन स्माइल कर रहे। तभी लिन बोलती है कि तुम स्माइल क्यों करो, वैसे तुमने मुझे प्रोवोक किया है। तो मिस्टर जैन बोलता है कि मैं तुम्हें ब्लेम कैसे कर सकता हूँ। लिन गुस्सा कर रही होती है मिस्टर जैन पे। तभी उसके पास कॉल आता है चैन का, बोलता है कि मैं जानबूझ के नहीं गिरी, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं पर्पसली तुम्हें गिरी। पता मैं जब गिरती मुझे कितना पेन हो रहा था, तुम क्या मुझे एक बार भी देखने के लिए नहीं आओगे? हमारी हीरोइन जाके आराम से बेड पे सो जाती है, बहुत डर लग रहा है, मैं अकेली हूँ। हमारा हीरो बोलता है कि मैं आंटी को बोलता हूँ तुम्हें कंपनी देने के लिए। फिर अपनी वाइफ के पास चला जाता है। तो लिन बोलती है क्यों तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कंपनी देने नहीं जाओगे मिस्टर जैंग? मिस्टर जैंग बोलता है कि उसका जरूरत नहीं, मेरी वाइफ मेरे पास आने तो मुझे देखो। फिर उसको गुदगुदी करने लगता है, वो लोग स्माइल करने लगते हैं। फिर हमें चैन का दिखाया जाता है जहाँ पर मेट से पूछती है क्या मिस्टर जैन आ रहा है, तो वो बोलती है मेट नहीं। इसके बाद मिसेस चैन कुछ और ही प्लान करती है। नेक्स्ट डे सीढ़ी के पास खड़े थे, तभी बाय कुछ ज्यादा भड़का रही होती है इनके खिलाफ चैन। तभी वहाँ पे पहुंच जाती है लिन। बाय बोलती है मेरी सिस्टर होकर मेरे साथ ऐसे कर सकती हो? लिन बोलती है कि तुम मेरी सिस्टर हो नहीं, तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो, वैसे भी तुम मदर, तुम एक मिस्ट्रेस हो। उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट के साथ साथ फाइटिंग भी हो रही थी, मिसेस बाय के बीच में और लिन के बीच में। तभी मौका देखकर धक्का मार देती है बाय को, जिसको से नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर सभी पेरेंट्स लोग आ जाते हैं। चैन की मॉम तो डायरेक्टली ब्लेम कर रही होती है लिन पे कि तुमने मेरी बहू को धक्का दिया है। बोलती है कि हाँ मैंने अपनी नजरों से देखा है। तो मिस्टर जैन अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता है। चैन बोलती है कि वैसे भी यहाँ पे तो कैमरा लगा ही हो ना, वो चेक कर लो। ज्यादा ही चैन लिन के खिलाफ बोलने लगती है। लिन जान मुझे धक्का देती है, जिसकी वजह से चैन चल रही होती है। तभी सभी लोग बोलते हैं कि तुम नाटक कर रही हो, तुम चल सकती हो। तभी चैन की मॉम उसको मारने लगती है। तभी उसका हेयर निकल जाता है, जो भी था नकली था। तभी ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम रोई नहीं हो, तुम चैन हो, बस नाटक करी थी उसकी ट्विन सिस्टर बनने की। मिस्टर चैन बोलते हैं कि वैसे भी चैन तुम तो स्टडी करने के लिए, लेकिन वो बोलते कि मैं मिस्टर चैन नहीं हूँ, मिस्टर चैन नहीं होते। मिस्टर चैन वहाँ कैमरा बुलवाते हैं, वो लोग वीडियो देखते हैं जिसमें आप दिख रहा था कि चैन ने बाय को धक्का दिया है। ये बात ग्रैंडमदर माफी मांगती है लिन से। लिन जाकर चाटा मारती चैन से, बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे तुम अपनी ट्विन सिस्टर का नाटक करने की, बाय को धक्का देने की। चैन बोलती कि मैं नहीं बताऊंगी कि मेरी सिस्टर कहाँ पे है। मिस्टर चैन बोलता है कि तुम ऐसा हरकत करोगे तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करूंगा, कभी नहीं, ना मैं तुम्हें लाइक किया हूँ, ना मैं तुम्हारी सिस्टर को लाइक किया हूँ कभी भी। चैन बोलती कि ये हो ही नहीं सकता, तुम हम लोग को लाइक करते हो ना, तब टेक केयर कैसे करते। मिस्टर चैन बोलता है कि एक्चुअली तुम्हारी सिस्टर का लास्ट विश था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूं, जो मैं वही फुलफिल कर रहा हूँ। वहाँ से चैन भाग रही होती है तो मिस्टर चैन को बुलाकर उसको गिरफ्तार कर देते हैं। कि सैन की मॉम कुछ ज्यादा ही तो गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरा ग्रैंड डॉटर या पोती अब नहीं रहे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी थी। और लिन को भी ब्लेम कर रही होती। तभी ग्रैंड मदर चैन की मॉम को लेकर चले जाता है। इसके बाद मिस्टर चैन और लिन साथ में थे। तभी मिस्टर चैन के पास कॉल आता है कि एक्चुअली इनकाउंटर में चैन का मौत हो गया। तो सुनकर
शॉक हो जाती है लिन भी और मिस्टर जैन भी। मिस्टर जैन से लिन बोलते हैं कि तुम जैन के साथ इतने सालों तक थे, तुम्हें नहीं पता चला कि उसकी ट्विन सिस्टर नहीं जैन है। मिस्टर जैन बोलता है कि तुम्हें किसने बोल दिया कि मैं उसके साथ था। तो लिन बोलती है कि तुम लोग साथ नहीं थे। मिस्टर जैन उसको फोटो दिखाता है, बोलता है कि एक्चुअली उसकी सिस्टर ऑलरेडी शादीशुदा थी, हम लोग ने वेडिंग फोटो खिंचवाया था। लिन बोलती है कि एक्चुअली जिस दिन तुमने मुझे चेकअप करने के लिए लेके गया था उस दिन मुझे थ्रेट वाला मैसेज आया था, उससे पहले तुम दोनों का साथ वाला मैसेज आया था, उसने मुझे मिस्टर जी बोला था। तो मिस्टर जैन बोलता है इसलिए तुम सोचते थे कि मेरा रोई का अफेयर चल रहा है ना। लिन बोलते है मिस्टर जैन एक्चुअली तुम्हारे लैपटॉप में पासवर्ड उसका जन्मदिन का डेट का है ना। मिस्टर जैन बोलता है कि ऐसा बात थी, उसका कहता है वो पासवर्ड खोलता है, मुझे बोलता है कि तुम्हें वो डे याद नहीं है। तो लिन बोलती नहीं, फिर उसको भी देता है, बोलता है कि एक्चुअली वो दिन था जब तुम और मैंने उसी दिन तुम्हारी जान बचाई थी, लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। लिन बोलती ओ उसी दिन में तो भूल ही गई थी। मिस्टर जैन उसको किस वगैरह कर रहा होता है। अभी रॉन का मैसेज आता है मोबाइल में कि वैसे तुम अंकल जैन को डिवोर्स देने वाली हो ना, मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। तो जैन बोलता है क्यों लिन, तुम मुझे डिवोर्स देने वाली थी, उसको मैसेज दिखा रहा होता है। तो लिन बोलती ऐसा मतलब नहीं था मेरा। लिन बोलती हाँ मिस्टर जैन, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए सोची थी, मैं अपने मॉम के लिए घर भी ढूंढ रही थी बिकॉज किसी ने मॉम के फोन पे वियर्ड सा फोटो भेजा था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मॉम भी मैं, इसलिए मैं अलग रहना चाहती थी तुमने। मिस्टर जैन बोलता है कि तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो लिन बोलती कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड है, पेंटा देता है। तो मिस्टर जैन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि चैन ने किया है। तो लिन बोलती कि मुझे नहीं लगता इसने चैन ने किया, कोई और किया होगा। मिस्टर जैन अपने फ्रेंड को लेकर आता है, उसका फ्रेंड बड़ा ड्रंक की हालत में था। तभी लिन बोलती कि इसको क्या हुआ था। फ्रेंड बोलता है कि मैं तो ब्रेकअप करना चाहती हूँ, मुझसे बहुत प्यार करता हूँ। लगता है कि रॉन उससे ब्रेकअप कर रही थी, इसलिए फ्रेंड बहुत ज्यादा रो रहा होता है। लिन बोलती है कि ओके मैं रॉन से मिलने के लिए जाती हूँ, तुम इसको संभालो। तो चला जाता है। तो मिस्टर जैन उसको उठाता है, बोलता है कि चलो तुम्हें काम करना है, फिर से उसको काम पे लगा देता है ताकि तुम्हें पता करना हो कि कौन है। पता करते करते पता चल जाता है कोई और उसका सीनियर रहता है। तो मेरे को ठगी बंदा मुझे पहले ही लग रहा था। वो लिन को किडनैप कर लेता है, उसको संग बदतमीजी कर रहा होता है, फ्रेंड को भी किडनैप कर लेता है। अब मिस्टर एंड और फैंग आता है, अपने आप फ्रेंड को छुड़ाता है, उसको अच्छा खासा कुटाई करता है सीनियर को। इसके जैन बोलता है लिन से कि टेंशन मत लो, उसे पुलिस पकड़ कर ले, उसने जितना भी क्राइम किया था उसको अच्छा खासा जेल होने वाला है। फिर हमें दिखाया था मिस्टर जैन अपने बेबी को कैरी किए हुए थे, वो खाना बना रहे थे। तभी वहाँ आती है लिन, बोलती कि हस्बैंड खाना बन गया, सॉरी अंकल खाना बन गया। मिस्टर जैन बोलता है कि तुम्हें डॉक्टर ने बोला रेस्ट करने के लिए, तुम रेस्ट करो, मैं खाना बना कर लेकर आता हूँ। जा रही होती थी, मिस्टर जैन उसको रोकता है, बोलता है कि तुम्हें कुछ और नहीं करना, फिर उसको किस करता है। ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप लोग को ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस ड्रामा में हमारा हीरो का बॉडी बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक कर जिसका तो जरूर कीजिएगा। बाय बाय।